आप वोलेस डी वोटल्स द्वारा लिखित द साइंस ऑफ गेटिंग रिच सुन रहे हैं। साइंस ऑन ऑफ गेटिंग रिच एक प्रसिद्ध किताब है जिसे 1910 में अमेरिकी लेखक वेलेस डी वॉटल्स ने लिखा। यह न्यू थॉट मूवमेंट पर आधारित है जो दिमाग की शक्ति से जीवन बदलने की बात करती है। किताब का मुख्य विचार ये है कि अमीर बनना कोई संयोग नहीं बल्कि एक साइंस है। कोई भी व्यक्ति सही तरीके से सोचकर और कार्य करके धन प्राप्त कर सकता है। वॉटल्स कहते हैं कि दुनिया एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है जिसे फॉर्मलेस सब्सटेंस कहते हैं। यह सब कुछ बनाता है। हमारी सोच इस ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर हम सकारात्मक, स्पष्ट और आभारपूर्ण सोच रखें तो ये धन के रूप में प्रकट होती है। लेकिन नकारात्मक सोच जैसे ईर्ष्या या गरीबी का भय इसे रोक देती है। किताब में 17 छोटे अध्याय हैं। पहले अध्याय में बताया गया है कि अमीर होना हर इंसान का अधिकार है। गरीबी नैतिक नहीं बल्कि बाधा है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए धन जरूरी है। वॉटल जोर देते हैं कि प्रतिस्पर्धा न करें बल्कि रचनात्मक बने, जो है उसका उपयोग करें और नया बनाएं। मुख्य सिद्धांत है एक सही सोच। धन की कल्पना करें जैसे वह पहले से आपका है। विश्वास रखें। दूसरा, स्पष्ट इरादा। खुद से स्पष्ट रहें कि आप क्या चाहते हैं, जैसे कितना धन या क्या खरीदना। तीन, सक्रिय कदम। इमेजिनेशन के साथ कार्य करें, आलस्य न करें। चौथा, आभार। जो मिला उसके लिए धन्यवाद दें। ये ऊर्जा को तेज करता है। पांचवा, विल पावर। इच्छा शक्ति का सही उपयोग बिना संघर्ष के। वॉटल्स कहते हैं सर्टेन वे अपनाएं, निश्चित तरीका। दर्शन न पढ़ें, बस विश्वास से अमल करें। यह किताब द सीक्रेट जैसी लोकप्रिय किताबों को प्रेरित करती है। अगर आप धन आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सरल मार्गदर्शिका है। अध्याय एक, अमीर होने का अधिकार। गरीबी की प्रशंसा में चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक कोई अमीर न हो, वास्तव में पूर्ण या सफल जीवन जीना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा या आत्मिक विकास की सर्वोच्च ऊंचाई पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके पास प्रचुर धन न हो, क्योंकि आत्मा को प्रकट करने और प्रतिभा को विकसित करने के लिए उसके पास उपयोग करने के लिए बहुत सी चीजें होनी चाहिए। और वह इन चीजों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके पास उन्हें खरीदने के लिए धन न हो। मनुष्य वस्तुओं का उपयोग करके मन, आत्मा और शरीर का विकास करता है, और समाज इस प्रकार संगठित है कि वस्तुओं का स्वामी बनने के लिए मनुष्य के पास धन होना आवश्यक है। इसलिए मनुष्य की सभी उन्नति का आधार धनवान बनने का विज्ञान होना चाहिए। समस्त जीवन का उद्देश्य विकास है, और जो कुछ भी जीवित है उसे उस समस्त विकास का अविभाज्य अधिकार है जिसे वह प्राप्त करने में सक्षम है। मनुष्य के जीवन के अधिकार का अर्थ है उन सभी चीजों का स्वतंत्र और अप्रतिबंधित उपयोग करने का अधिकार जो उसके पूर्ण मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हो सकती है। या दूसरे शब्दों में, धनवान होने का अधिकार। इस पुस्तक में मैं धन के बारे में लाक्षणिक रूप से बात नहीं करूंगा। वास्तव में धनवान होने का अर्थ थोड़े से संतुष्ट या संतुष्ट होना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अधिक उपयोग और आनंद लेने में सक्षम है तो उसे थोड़े से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रकृति का उद्देश्य जीवन की उन्नति और विकास है, और प्रत्येक व्यक्ति के पास वह सब कुछ होना चाहिए जो जीवन की शक्ति, सुंदरता, सौंदर्य और समृद्धि में योगदान दे सके। कम से संतुष्ट होना पाप है। वह व्यक्ति जिसके पास वह सब कुछ है जो वह जीवन जीने के लिए चाहता है, वह धनवान है। और जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन नहीं है, वह व्यक्ति वो सब कुछ नहीं पा सकता जो वह चाहता है। जीवन इतना आगे बढ़ गया है और इतना जटिल हो गया है कि एक साधारण पुरुष या महिला को भी पूर्णता के करीब जीने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वह सब बनना चाहता है जो वह बनने में सक्षम है। जन्मजात संभावनाओं को साकार करने की यह इच्छा मानव स्वभाव में अंतर्निहित है। हम वह सब बनने की इच्छा से खुद को रोक नहीं सकते जो हम बन सकते हैं। जीवन में सफलता वह बनना है जो आप बनना चाहते हैं। आप केवल वस्तुओं का उपयोग करके ही वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और आप वस्तुओं का स्वतंत्र उपयोग तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त धनवान हो जाएं। इसलिए
धनवान बनने के विज्ञान को समझना सभी ज्ञान में सबसे आवश्यक है। अमीर बनने की इच्छा रखने में कुछ भी गलत नहीं है। धन की इच्छा वास्तव में एक समृद्ध, पूर्ण और अधिक समृद्ध जीवन की इच्छा है और यह इच्छा प्रशंसनीय है। जो व्यक्ति अधिक समृद्ध जीवन जीने की इच्छा नहीं रखता वह असामान्य है और इसी प्रकार वह व्यक्ति जो अपनी इच्छानुसार सब कुछ खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं चाहता, वह असामान्य है। हम 3 उद्देश्यों से जीते हैं। हम शरीर के लिए जीते हैं, हम मन के लिए जीते हैं, हम आत्मा के लिए जीते हैं। इनमें से कोई भी दूसरे से बेहतर या पवित्र नहीं है। सभी समान रूप से वांछनीय हैं और तीनों में से कोई भी शरीर, मन या आत्मा पूरी तरह से जीवित नहीं रह सकता। यदि इनमें से कोई भी पूर्ण जीवन और अभिव्यक्ति से वंचित है, केवल आत्मा के लिए जीना और मन या शरीर को नकारना सही या महान नहीं है, और बुद्धि के लिए जीना और शरीर या आत्मा को नकारना गलत है। हम सभी शरीर के लिए जीने और मन और आत्मा दोनों को नकारने के भयानक परिणामों से परिचित हैं और हम देखते हैं कि वास्तविक जीवन का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा के माध्यम से मनुष्य जो कुछ भी दे सकता है। व्यक्ति वास्तव में तब तक खुश या संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसका शरीर हर कार्य में पूरी तरह से जीवित न हो, और जब तक कि उसके मन और आत्मा के लिए भी यही सच न हो। जहाँ कहीं भी अव्यक्त संभावना है या कार्य पूरा नहीं हुआ है, वहाँ अतृप्त इच्छा है। इच्छा अभिव्यक्ति की तलाश में संभावना है या कार्य निष्पादन की तलाश में है। मनुष्य अच्छे भोजन, आरामदायक कपड़ों और गर्म आश्रय के बिना और अत्यधिक परिश्रम से मुक्ति के बिना शरीर से पूरी तरह जीवित नहीं रह सकता। आराम और मनोरंजन भी उसके भौतिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। वह पुस्तकों और उनका अध्ययन करने के लिए समय के बिना, यात्रा और अवलोकन के अवसर के बिना या बौद्धिक संगति के बिना मन से पूरी तरह जीवित नहीं रह सकता। मन से पूरी तरह जीने के लिए उसके पास बौद्धिक मनोरंजन होना चाहिए और उसे अपने आप को कला और सौंदर्य की उन सभी वस्तुओं से घेरना चाहिए जिनका वह उपयोग और सराहना कर सकता है। आत्मा से पूरी तरह जीने के लिए मनुष्य में प्रेम होना चाहिए और गरीबी प्रेम को अभिव्यक्ति से वंचित करती है। मनुष्य का सर्वोच्च सुख उन लोगों को लाभ प्रदान करने में पाया जाता है जिन्हें वह प्यार करता है। प्रेम अपनी सबसे स्वाभाविक और सहज अभिव्यक्ति देने में पाता है। जिस व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ नहीं है, वह पति या पिता, नागरिक या पुरुष के रूप में अपना स्थान नहीं भर सकता। भौतिक वस्तुओं के उपयोग में ही मनुष्य अपने शरीर के लिए पूर्ण जीवन पाता है, अपने मन का विकास करता है और अपनी आत्मा को प्रकट करता है। इसलिए उसके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह अमीर हो। यह बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने की इच्छा रखें। अगर आप एक सामान्य पुरुष या महिला हैं, तो आप ऐसा करने से खुद को रोक नहीं सकते। यह बिल्कुल सही है कि आपको अमीर बनने के विज्ञान पर अपना सर्वश्रेष्ठ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह सभी अध्ययनों में सबसे उत्तम और सबसे आवश्यक है। यदि आप इस अध्ययन की उपेक्षा करते हैं, तो आप अपने काम में लापरवाह हैं। अपने प्रति ईश्वर और मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, क्योंकि ईश्वर और मानवता के प्रति इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ करें। अध्याय 2। अमीर बनने का एक विज्ञान है। अमीर बनने का एक विज्ञान है और यह अलजेब्रा और अरिथमेटिक की तरह एक सटीक विज्ञान है। धन अर्जित करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कुछ नियम हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति इन नियमों को सीख लेता है और उनका पालन करता है, तो वह गणितीय निश्चितता के साथ अमीर बन जाता है। धन और संपत्ति का स्वामित्व एक निश्चित तरीके से काम करने के परिणाम स्वरूप होता है। जो लोग इस निश्चित तरीके से काम करते हैं, चाहे जानबूझकर या गलती से, अमीर बन जाते हैं। जबकि जो लोग इस निश्चित तरीके से काम नहीं करते, चाहे वे कितनी भी मेहनत करें या कितने भी सक्षम हों, गरीब ही रहते हैं। ये एक प्राकृतिक नियम है कि समान कारण हमेशा समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और इसलिए कोई भी पुरुष या महिला जो इस निश्चित तरीके से काम करना सीखता है, वह निश्चित रूप से अमीर बन जाएगा। उपरोक्त कथन सत्य है। यह निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। अमीर होना पर्यावरण का मामला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुछ मोहल्लों के सभी लोग अमीर बन जाते, एक शहर के सभी लोग अमीर होते, जबकि दूसरे कस्बों के सभी लोग गरीब होते, या एक राज्य के निवासी धनवान होते, जबकि बगल के राज्य के लोग गरीबी में होते। लेकिन हर जगह हम अमीर और गरीब को एक ही माहौल में
साथ-साथ रहते और अक्सर एक ही पेशे में लगे हुए देखते हैं। जब 2 व्यक्ति एक ही इलाके में रहते हैं और एक ही व्यवसाय में हैं और एक अमीर हो जाता है जबकि दूसरा गरीब रहता है, तो यह दर्शाता है कि अमीर होना मुख्यतः वातावरण का मामला नहीं है। कुछ वातावरण दूसरों की तुलना में अधिक अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन जब एक ही व्यवसाय में 2 व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक अमीर हो जाता है जबकि दूसरा असफल हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि अमीर होना एक निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है। और इसके अलावा इस निश्चित तरीके से काम करने की क्षमता केवल प्रतिभा के कारण नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास बहुत प्रतिभा होती है, वे गरीब ही रहते हैं, जबकि अन्य जिनके पास बहुत कम प्रतिभा होती है, वे अमीर हो जाते हैं। जो लोग अमीर हो गए हैं, उनका अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि वे सभी मामलों में औसत ही हैं। उनमें अन्य लोगों की तुलना में कोई अधिक प्रतिभा और योग्यता नहीं है। यह स्पष्ट है कि वे इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि उनके पास ऐसी प्रतिभाएं और योग्यताएं हैं जो अन्य लोगों के पास नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक निश्चित तरीके से काम करते हैं। अमीर होना बचत या कंजूसी का परिणाम नहीं है। बहुत से कंगाल लोग गरीब होते हैं, जबकि खुले खर्च करने वाले अक्सर अमीर हो जाते हैं। नहीं, अमीर होना उन कामों को करने से होता है जो दूसरे नहीं कर पाते, क्योंकि एक ही व्यवसाय में 2 लोग अक्सर लगभग एक जैसे काम करते हैं, लेकिन एक अमीर हो जाता है जबकि दूसरा गरीब रहता है या दिवालिया हो जाता है। इन सभी बातों से हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि अमीर होना एक निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है। यदि अमीर बनना एक निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है और यदि समान कारण हमेशा समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो कोई भी पुरुष या महिला जो उस तरीके से काम कर सकता है, अमीर बन सकता है। और यह पूरा मामला सटीक विज्ञान के दायरे में आता है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या यह निश्चित तरीका इतना कठिन नहीं है कि केवल कुछ ही लोग इसका पालन कर सकें? जैसा कि हमने देखा है, जहाँ तक प्राकृतिक क्षमता का संबंध है, ये सच नहीं हो सकता। प्रतिभाशाली लोग अमीर बनते हैं और मूर्ख अमीर बनते हैं। बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली लोग अमीर बनते हैं और बहुत मूर्ख लोग अमीर बनते हैं। शारीरिक रूप से मजबूत लोग अमीर बनते हैं और कमजोर और बीमार लोग अमीर बनते हैं। निश्चित रूप से सोचने और समझने की कुछ हद तक क्षमता आवश्यक है, लेकिन जहां तक प्राकृतिक क्षमता का संबंध है, कोई भी पुरुष या महिला जिसके पास इन शब्दों को पढ़ने और समझने की समझ है, वह निश्चित रूप से अमीर बन सकता है। साथ ही हमने देखा है कि यह पर्यावरण का मामला नहीं है। स्थान कुछ मायने रखता है। कोई सहारा के केंद्र में जाकर सफल व्यापार करने की उम्मीद नहीं करेगा। अमीर बनने के लिए लोगों के साथ व्यवहार करना और ऐसे लोगों के साथ रहना ज़रूरी है जिनसे एक अच्छा वातावरण मिले। और अगर ये लोग आपके मनचाहे तरीके से व्यवहार करने को तैयार हैं, तो और भी अच्छा है। लेकिन माहौल का मामला यहीं तक सीमित है। अगर आपके शहर में कोई और अमीर हो सकता है, तो आप भी हो सकते हैं। और अगर आपके राज्य में कोई और अमीर हो सकता है, तो आप भी हो सकते हैं। फिर यह किसी खास व्यवसाय या पेशे को चुनने का मामला नहीं है। लोग हर व्यवसाय और हर पेशे में अमीर बनते हैं, जबकि उनके पड़ोसी जो उसी पेशे में हैं, गरीबी में रहते हैं। यह सच है कि आप उस व्यवसाय में सबसे अच्छा करेंगे जो आपको पसंद है और जो आपके अनुकूल है। और अगर आपके पास कुछ प्रतिभाएं हैं जो अच्छी तरह से विकसित हैं, तो आप उस व्यवसाय में सबसे अच्छा करेंगे, जिसमें उन प्रतिभाओं का प्रयोग ज़रूरी है। साथ ही आप उस व्यवसाय में सबसे अच्छा करेंगे जो आपके इलाके के अनुकूल हो। एक आइसक्रीम पार्लर ग्रीनलैंड की तुलना में गर्म जलवायु में बेहतर प्रदर्शन करेगा, और एक सैल्मन मछली पालन फ्लोरिडा की तुलना में उत्तर पश्चिम में बेहतर सफल होगा जहां सैल्मन नहीं है। लेकिन इन सामान्य सीमाओं के अलावा अमीर बनना आपके किसी विशेष व्यवसाय में शामिल होने पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके द्वारा चीज़ों को एक निश्चित तरीके से करना सीखने पर निर्भर है। अगर आप अभी व्यवसाय में हैं और आपके इलाके में कोई और भी है, लेकिन वह व्यवसाय अमीर हो रहा है, जबकि आप अमीर नहीं बन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप चीज़ों को उसी तरह नहीं कर रहे हैं जैसे दूसरा व्यक्ति कर रहा है। पूंजी की कमी किसी को भी अमीर बनने से नहीं रोकती। सच है, जैसे-जैसे आपके पास पूंजी आती है, बढ़ोतरी आसान और तेज़ होती जाती है। लेकिन जिसके पास पूंजी है, वह पहले से ही अमीर है और उसे यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वह कैसे
अमीर बने। आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हों, अगर आप चीज़ों को एक निश्चित तरीके से करना शुरू करते हैं, तो आप अमीर बनने लगेंगे और आपके पास पूँजी होने लगेगी। पूँजी प्राप्त करना अमीर बनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और ये उस परिणाम का एक हिस्सा है जो निश्चित तरीके से काम करने के बाद हमेशा मिलता है। आप महाद्वीप के सबसे गरीब व्यक्ति हो सकते हैं और गहरे कर्ज में डूबे हो सकते हैं। आपके पास न तो दोस्त हो सकते हैं, न प्रभाव, न ही संसाधन। लेकिन अगर आप चीज़ें इस तरह से करना शुरू करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अमीर बनना शुरू कर देंगे, क्योंकि समान कारणों से समान प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अगर आपके पास पूँजी नहीं है, तो भी आप पूँजी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप गलत व्यवसाय में हैं, तो आप सही व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप गलत स्थान पर हैं, तो आप सही स्थान पर जा सकते हैं। और ऐसा आप अपने वर्तमान व्यवसाय और अपने वर्तमान स्थान में निश्चित तरीके से काम शुरू करके कर सकते हैं, जिससे सफलता मिलती है। अध्याय 3। क्या अवसर एकाधिकार है? कोई भी व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं रह जाता क्योंकि उससे अवसर छीन लिए गए हैं, क्योंकि दूसरों ने धन पर एकाधिकार कर लिया है और उसके चारों ओर बाड़ लगा दी है। हो सकता है कि आप कुछ क्षेत्रों में व्यापार करने से वंचित रह जाएं, लेकिन आपके लिए अन्य रास्ते भी खुले हैं। संभवतः आपके लिए किसी भी महान रेलवे प्रणाली पर नियंत्रण पाना कठिन होगा। उस क्षेत्र पर काफी हद तक एकाधिकार है, लेकिन विद्युत रेलवे व्यवसाय अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसमें उद्यमशीलता की भरपूर संभावनाएं हैं और हवाई यातायात और परिवहन के एक महान उद्योग बनने में कुछ ही वर्ष लगेंगे और इसके सभी क्षेत्रों में सैकड़ों, हजारों और शायद लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। भाप रेलवे की दुनिया में मौका पाने के लिए जे हिल और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आप अपना ध्यान वायु परिवहन के विकास पर क्यों नहीं लगाते? यह बिल्कुल सच है कि अगर आप स्टील ट्रस्ट में काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो आपके उस प्लांट के मालिक बनने की संभावना बहुत कम है जिसमें आप काम करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप एक निश्चित तरीके से काम करना शुरू कर दें, तो आप जल्द ही स्टील ट्रस्ट की नौकरी छोड़ सकते हैं। आप 10 से 40 एकड़ का एक फार्म खरीद सकते हैं और खाद्य पदार्थों के उत्पादक के रूप में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर रहेंगे और उसी पर गहन खेती करेंगे। ऐसे लोग निश्चित रूप से अमीर बनेंगे। आप कह सकते हैं कि आपके लिए ज़मीन पाना असंभव है, लेकिन मैं आपको साबित करने जा रहा हूँ कि यह असंभव नहीं है और अगर आप एक निश्चित तरीके से काम करेंगे, तो आप निश्चित रूप से एक फ़ार्म पा सकते हैं। अलग-अलग समय पर अवसरों का ज्वार अलग-अलग दिशाओं में बढ़ता है। समग्र की ज़रूरतों और सामाजिक विकास के उस विशेष चरण के अनुसार जिस तक पहुँचा गया है। वर्तमान में अमेरिका में यह कृषि और उससे जुड़े उद्योगों और व्यवसायों की ओर बढ़ रहा है। आज अपने क्षेत्र के फैक्ट्री मजदूर के सामने अवसर खुले हैं। ये उस व्यवसायी के सामने खुला है जो किसान को फैक्ट्री मजदूर की तुलना में ज़्यादा आपूर्ति करता है और उस पेशेवर व्यक्ति के सामने भी जो मजदूर वर्ग की सेवा करने वाले से ज़्यादा किसान की सेवा करता है। उस व्यक्ति के लिए अवसरों की भरमार है जो धारा के साथ बहेगा, बजाय इसके विपरीत तैरने की कोशिश करने के। इसीलिए फैक्ट्री मजदूर, चाहे व्यक्तिगत रूप से हों या एक वर्ग के रूप में, अवसर से वंचित नहीं है। मजदूरों को उनके मालिकों द्वारा दबाया नहीं जा रहा है। उन्हें पूंजी के ट्रस्टों और संयोजनों द्वारा जमीन नहीं दी जा रही है। एक वर्ग के रूप में वे जहाँ हैं, वहाँ इसलिए हैं क्योंकि वे एक निश्चित तरीके से काम नहीं करते हैं। अगर अमेरिका के मजदूर ऐसा करना चाहें, तो वे बेल्जियम और अन्य देशों के अपने भाइयों के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और सहकारी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। वे अपने वर्ग के लोगों को पद पर चुन सकते हैं और ऐसे सहकारी उद्योगों के विकास के पक्ष में कानून पारित कर सकते हैं और कुछ ही वर्षों में वे औद्योगिक क्षेत्र पर शांतिपूर्वक कब्जा कर सकते थे। मजदूर वर्ग जब भी किसी खास तरीके से काम करना शुरू करेगा, वह स्वामी वर्ग बन सकता है। धन का नियम उनके लिए भी वैसा ही है जैसा बाकी सभी के लिए है। ये उन्हें सीखना होगा और जब तक वे वैसा ही करते रहेंगे, वे वहीं रहेंगे। हालांकि व्यक्तिगत मजदूर अपने वर्ग की अज्ञानता या मानसिक आलस्य से दबा नहीं रहता। वह अवसरों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए धनी बन सकता है
और यह पुस्तक उसे बताएगी कि कैसे। धन की कमी से कोई भी गरीबी में नहीं रहता। सभी के लिए पर्याप्त से अधिक है। वॉशिंगटन के कैपिटल जितना बड़ा एक महल केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्माण सामग्री से पृथ्वी पर हर परिवार के लिए बनाया जा सकता है। और गहन खेती के तहत यह देश ऊन, कपास, लिनन और रेशम का उत्पादन करेगा, जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को सुलेमान की तुलना में अपने पूरे वैभव में सजे हुए कपड़े पहनाने के लिए पर्याप्त होगा। साथ ही उन सभी को आराम से खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन भी। दृश्य आपूर्ति व्यावहारिक रूप से अक्षय है और अदृश्य आपूर्ति वास्तव में अक्षय है। पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देखते हैं, वह एक मूल पदार्थ से बना है, जिससे सभी वस्तुएं निकलती हैं। नए रूप निरंतर बन रहे हैं और पुराने विलीन हो रहे हैं, लेकिन सभी एक ही चीज द्वारा धारण किए गए आकार हैं। निराकार पदार्थ या मूल पदार्थ की आपूर्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड इसी से बना है, लेकिन ब्रह्मांड के निर्माण में इसका पूरा उपयोग नहीं किया गया। दृश्य ब्रह्मांड के रूपों के अंदर बीच और बीच के स्थान मूल पदार्थ से, निराकार पदार्थ से, सभी वस्तुओं के कच्चे माल से व्याप्त और भरे हुए हैं। जितना बनाया गया है, उससे 10,000 गुना अधिक अभी भी बनाया जा सकता है। और तब भी हमें सार्वभौमिक कच्चे माल की आपूर्ति समाप्त नहीं करनी चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि प्रकृति गरीब है, या इसलिए कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि सभी के लिए उपलब्ध है। प्रकृति धन का एक अक्षय भंडार है, इसकी आपूर्ति कभी कम नहीं होगी। मूल पदार्थ रचनात्मक ऊर्जा से जीवित है और लगातार और अधिक आकार उत्पन्न कर रहा है। जब निर्माण सामग्री समाप्त हो जाएगी, तो और अधिक उत्पादन होगा। जब मिट्टी इतनी कम हो जाएगी कि खाद्य सामग्री और वस्त्र सामग्री उस पर उगना बंद हो जाएगी, तो उसे नवीनीकृत किया जाएगा या और अधिक मिट्टी बनाई जाएगी। जब धरती से सारा सोना और चांदी खोद लिया जाएगा, अगर मनुष्य अभी भी सामाजिक विकास के ऐसे चरण में है जहां उसे सोने और चांदी की आवश्यकता है, तो निराकार से और अधिक उत्पादन होगा। निराकार पदार्थ मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह उसे किसी भी अच्छी चीज के बिना नहीं रहने देगा। यह सामूहिक रूप से मनुष्य के लिए सत्य है। समग्र रूप से पूरी जाति हमेशा प्रचुर मात्रा में समृद्ध होती है, और यदि व्यक्ति गरीब हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कार्य करने के उस निश्चित तरीके का पालन नहीं करते हैं जो व्यक्ति को समृद्ध बनाता है। निराकार पदार्थ बुद्धिमान है। यह वह पदार्थ है जो सोचता है, यह जीवित है और हमेशा अधिक जीवन की ओर प्रेरित होता है। अधिक जीने की कोशिश करना जीवन का स्वाभाविक और अंतर्निहित आवेग है। बुद्धि का स्वभाव है कि वह स्वयं को विस्तृत करे, और चेतना का स्वभाव है कि वह अपनी सीमाओं का विस्तार करे और पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करे। रूपों का यह ब्रह्मांड निराकार सजीव पदार्थ द्वारा निर्मित है, जो स्वयं को अधिक पूर्णता से अभिव्यक्त करने के लिए स्वयं को आकार में ढालता है। ब्रह्मांड एक महान सजीव उपस्थिति है जो सदैव स्वाभाविक रूप से अधिक जीवन और पूर्ण कार्य प्रणाली की ओर अग्रसर रहता है। प्रकृति जीवन की उन्नति के लिए बनी है। इसका प्रेरक उद्देश्य जीवन की वृद्धि है। इसी कारण वह सब कुछ जो संभवतः जीवन प्रदान कर सकता है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कोई अभाव नहीं हो सकता जब तक कि ईश्वर स्वयं का खंडन न करे और अपने कार्यों को निष्फल न कर दे। धन की आपूर्ति में कमी के कारण आप गरीब नहीं रह जाते। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे मैं थोड़ा आगे प्रदर्शित करूंगा कि निराकार आपूर्ति के संसाधन भी पुरुष या स्त्री के आदेश पर हैं, जो एक निश्चित। चौथा अध्याय, धन प्राप्ति के विज्ञान का पहला सिद्धांत। विचार ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो निराकार पदार्थ से मूर्त धन उत्पन्न कर सकती है। वह पदार्थ जिससे सभी वस्तुएं बनी हैं, वह एक ऐसा पदार्थ है जो सोचता है, और इस पदार्थ में आकार का विचार ही आकार उत्पन्न करता है। मूल पदार्थ अपने विचारों के अनुसार गति करता है। प्रकृति में आप जो भी रूप और प्रक्रिया देखते हैं, वह मूल पदार्थ में एक विचार की दृश्य अभिव्यक्ति है। जैसे ही निराकार पदार्थ किसी रूप के बारे में सोचता है, वह उस रूप को ग्रहण कर लेता है। जैसे ही वह किसी गति के बारे में सोचता है, वह गति करता है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं का निर्माण हुआ है। हम एक विचार जगत में रहते हैं
जो एक विचार ब्रह्मांड का हिस्सा है, एक गतिशील ब्रह्मांड का विचार पूरे निराकार पदार्थ में फैला हुआ है, और उस विचार के अनुसार गतिमान चिंतनशील पदार्थ ने ग्रहों की प्रणालियों का रूप धारण किया और उस रूप को बनाए रखता है। चिंतनशील पदार्थ अपने विचार का रूप धारण करता है और विचार के अनुसार गति करता है। सूर्यों और लोकों की एक परिक्रमा प्रणाली के विचार को धारण करते हुए यह इन पिंडों का रूप धारण करता है और जैसा सोचता है उन्हें गतिमान करता है। धीमी गति से बढ़ने वाले ओक के पेड़ के रूप को सोचकर यह तदनुसार गति करता है और पेड़ का निर्माण करता है, हालांकि इस कार्य को करने में सदियां लग सकती हैं। सृजन करते समय निराकार अपनी स्थापित गति रेखाओं के अनुसार गति करता हुआ प्रतीत होता है। ओक के पेड़ का विचार एक पूर्ण विकसित पेड़ के तत्काल निर्माण का कारण नहीं बनता, बल्कि यह उन शक्तियों को गति प्रदान करता है जो पेड़ का निर्माण करेंगी स्थापित विकास रेखाओं के साथ। रूप का प्रत्येक विचार जो विचार पदार्थ में धारण किया जाता है रूप के निर्माण का कारण बनता है, लेकिन हमेशा या कम से कम सामान्यतः पहले से स्थापित विकास और क्रिया की रेखाओं के साथ। किसी निश्चित संरचना वाले घर का विचार यदि वह निराकार पदार्थ पर अंकित हो तो घर के तत्काल निर्माण का कारण नहीं बन सकता, लेकिन यह व्यापार और वाणिज्य में पहले से ही कार्यरत रचनात्मक ऊर्जाओं को ऐसे माध्यमों में बदल देगा जिसके परिणाम स्वरूप घर का शीघ्र निर्माण होगा। और अगर कोई मौजूदा चैनल न होते जिसके जरिए रचनात्मक ऊर्जा काम कर सकती, तो घर सीधे मूल पदार्थ से बनता, बिना जैविक और अजैविक दुनिया की धीमी प्रक्रियाओं का इंतजार किए। मूल पदार्थ पर रूप का कोई भी विचार रूप के निर्माण के बिना अंकित नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक चिंतन केंद्र है और विचार उत्पन्न कर सकता है। मनुष्य अपने हाथों से जो भी रूप गढ़ता है वे पहले उसके विचार में मौजूद होने चाहिए। वह किसी चीज को तब तक आकार नहीं दे सकता जब तक वह उस चीज के बारे में ना सोच ले। और अब तक मनुष्य ने अपने प्रयासों को पूरी तरह से अपने हाथों के काम तक ही सीमित रखा है। उसने रूपों की दुनिया में शारीरिक श्रम लगाया है, पहले से मौजूद रूपों को बदलने या संशोधित करने की कोशिश की है। उसने कभी भी निराकार पदार्थ पर अपने विचारों को अंकित करके नए रूपों के निर्माण का प्रयास करने के बारे में नहीं सोचा। जब मनुष्य के पास विचार शक्ति होती है तो वह प्रकृति के रूपों से सामग्री लेता है और अपने मन में मौजूद रूप की एक छवि बनाता है। उसने अब तक निराकार बुद्धि के साथ सहयोग करने का बहुत कम या बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है। पिता के साथ काम करने के लिए उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कर सकता है जो वह पिता को करते देखता है। मनुष्य शारीरिक श्रम द्वारा मौजूदा रूपों को नया रूप और रूपांतरित करता है। उसने इस प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया है कि क्या वह अपने विचारों को निराकार पदार्थ तक पहुंचाकर उससे वस्तुएं भी उत्पन्न नहीं कर सकता। हम यह सिद्ध करने का प्रस्ताव रखते हैं कि वह ऐसा कर सकता है, यह सिद्ध करने का कि कोई भी पुरुष या महिला ऐसा कर सकता है, और यह दिखाने का कि कैसे। अपने पहले कदम के रूप में हमें 3 मूलभूत प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। सबसे पहले हम यह दावा करते हैं कि एक मूल निराकार पदार्थ या पदार्थ है जिससे सभी वस्तुएं बनी हैं। सभी प्रतीत होने वाले अनेक तत्व एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक प्रकृति में पाए जाने वाले सभी अनेक रूप एक ही पदार्थ से बने विभिन्न आकार हैं, और यह पदार्थ चिंतनशील पदार्थ है। इसमें धारण किया गया विचार विचार का रूप उत्पन्न करता है। चिंतनशील पदार्थ में विचार आकृतियां उत्पन्न करता है। मनुष्य एक चिंतन केंद्र है जो मौलिक विचार करने में सक्षम है। यदि मनुष्य अपने विचार को मूल चिंतनशील पदार्थ तक पहुंचा सकता है तो वह उस वस्तु का निर्माण या निर्माण कर सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। संक्षेप में, एक चिंतनशील पदार्थ है जिससे सभी वस्तुएं बनी हैं और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरिक्षों में व्याप्त भेदती और भरती है। इस पदार्थ में एक विचार उस वस्तु का निर्माण करता है जिसकी छवि विचार द्वारा बनाई जाती है। मनुष्य अपने विचार में वस्तुओं का निर्माण कर सकता है और निराकार पदार्थ पर अपने विचार को अंकित करके जिस वस्तु के बारे में वह सोचता है उसका निर्माण करवा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि क्या मैं इन कथनों को सिद्ध कर सकता हूँ, और विवरण में जाए बिना मैं उत्तर देता हूँ कि मैं तर्क और अनुभव
दोनों से ऐसा कर सकता हूँ। रूप और विचार की घटनाओं से पीछे की ओर तर्क करते हुए मैं एक मूल चिंतनशील पदार्थ पर पहुंचता हूँ, और इस चिंतनशील पदार्थ से आगे तर्क करते हुए मैं मनुष्य की उस वस्तु के निर्माण की शक्ति पर पहुंचता हूँ जिसके बारे में वह सोचता है। और प्रयोग द्वारा मैं तर्क को सत्य पाता हूँ, और यह मेरा सबसे मजबूत सबूत है। अगर इस किताब को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें बताई गई बातों को करके अमीर बन जाता है, ये मेरे दावे के समर्थन में सबूत है। लेकिन अगर हर आदमी जो वही करता है जो यह किताब उसे करने के लिए कहती है, अमीर हो जाता है, तो यह सकारात्मक सबूत है जब तक कि कोई इस प्रक्रिया से गुजरकर असफल न हो जाए। यह सिद्धांत तब तक सही है जब तक प्रक्रिया विफल न हो जाए। और यह प्रक्रिया विफल नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी जो ठीक वही करता है जो यह किताब उसे करने के लिए कहती है, अमीर हो जाएगा। मैंने कहा है कि लोग एक खास तरीके से काम करके अमीर बनते हैं, और ऐसा करने के लिए लोगों को एक खास तरीके से सोचने में सक्षम होना चाहिए। किसी व्यक्ति के काम करने का तरीका उसके सोचने के तरीके का सीधा परिणाम होता है। चीज़ों को अपनी इच्छानुसार करने के लिए आपको अपनी इच्छानुसार सोचने की क्षमता हासिल करनी होगी। ये अमीर बनने की ओर पहला कदम है। जो आप सोचना चाहते हैं, उसे सोचना, सत्य सोचना है, चाहे वह कुछ भी हो। हर आदमी में वह सोचने की स्वाभाविक और अंतर्निहित शक्ति होती है जो वह सोचना चाहता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन विचारों को सोचने की तुलना में कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, जो दिखने से सुझाए जाते हैं। दिखावे के अनुसार सोचना आसान है। दिखावे की परवाह किए बिना सत्य पर विचार करना श्रम साध्य है, और इसके लिए किसी भी अन्य कार्य की तुलना में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे अधिकांश लोग निरंतर और क्रमिक विचार से कतराते हैं। यह दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। यह विशेष रूप से तब सत्य है जब सत्य दिखावे के विपरीत हो। दृश्यमान जगत में प्रत्येक दिखावे की प्रवृत्ति उसे देखने वाले मन में एक संगत रूप उत्पन्न करने की होती है, और इसे केवल सत्य के विचार को धारण करके ही रोका जा सकता है। रोग के रूप को देखने से आपके अपने मन में और अंततः आपके शरीर में भी रोग का रूप उत्पन्न होगा, जब तक कि आप सत्य के विचार को धारण न करें, जो ये है कि कोई रोग नहीं है। ये केवल एक दिखावा है, और वास्तविकता स्वास्थ्य है। गरीबी के रूप को देखने से आपके अपने मन में भी उसके संगत रूप उत्पन्न होंगे, जब तक कि आप इस सत्य को धारण न करें कि गरीबी नहीं है, केवल प्रचुरता है। बीमारी के आभासों से घिरे होने पर स्वास्थ्य के बारे में सोचना, या गरीबी के आभासों के बीच धन के बारे में सोचना, शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन जो इस शक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह एक मास्टरमाइंड बन जाता है। वह भाग्य पर विजय पा सकता है। वह जो चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। यह शक्ति केवल उस मूल तथ्य को समझकर ही प्राप्त की जा सकती है जो सभी आभासों के पीछे है। और वह तथ्य यह है कि एक चिंतनशील पदार्थ है जिससे और जिसके द्वारा सभी चीजें बनी हैं। तब हमें इस सत्य को समझना होगा कि इस पदार्थ में निहित प्रत्येक विचार एक रूप बन जाता है, और मनुष्य अपने विचारों को इस प्रकार प्रभावित कर सकता है कि वे आकार ले लें और दृश्यमान वस्तुएं बन जाएं। जब हम यह समझ लेते हैं, तो हम सभी संदेह और भय खो देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वह बना सकते हैं जो हम बनाना चाहते हैं। हम वह पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, और वह बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। अमीर बनने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए आपको इस अध्याय में पहले दिए गए 3 मूलभूत कथनों पर विश्वास करना होगा, और उन पर जोर देने के लिए मैं उन्हें यहाँ दोहराता हूँ। एक चिंतनशील तत्व है जिससे सभी वस्तुएं बनी हैं, और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरिक्षों में व्याप्त भेदती और भरती है। इस पदार्थ में एक विचार उस वस्तु का निर्माण करता है जिसका विचार द्वारा प्रतिबिंबित किया जाता है। मनुष्य अपने विचार में वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, और निराकार पदार्थ पर अपने विचार को अंकित करके जिस वस्तु के बारे में वह सोचता है उसका निर्माण करवा सकता है। तुम्हें इस अद्वैतवादी अवधारणा के अलावा ब्रह्मांड की अन्य सभी अवधारणाओं को त्याग देना चाहिए, और तुम्हें इस पर तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक कि यह तुम्हारे मन में स्थिर न हो जाए और तुम्हारा अभ्यस्त विचार न बन जाए। इन पंथ कथनों को बार बार पढ़ें, प्रत्येक शब्द को अपनी स्मृति में स्थिर करें, और उन पर तब तक मनन करें जब तक कि आपको उनकी बातों पर दृढ़ विश्वास न हो जाए।
यदि कोई संदेह तुम्हारे मन में आता है तो उसे पाप समझकर त्याग दें। इस विचार के विरुद्ध तर्कों को न सुने। ऐसे चर्चों या व्याख्यानों में न जाएं जहां वस्तुओं की विपरीत अवधारणा सिखाई या प्रचारित की जाती है। ऐसी पत्रिकाएं या पुस्तकें न पढ़ें जो कोई भिन्न विचार सिखाती हों। अगर आप अपने विश्वास में उलझ गए तो आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यह मत पूछिए कि ये बातें क्यों सच हैं, न ही यह अनुमान लगाइए कि ये कैसे सच हो सकती हैं। बस इन्हें विश्वास पर लीजिए। अमीर बनने का विज्ञान इसी विश्वास को पूरी तरह स्वीकार करने से शुरू होता है। अध्याय 5। लंबी आयु। आपको इस पुराने विचार के अंतिम अवशेष को भी मिटा देना चाहिए कि कोई देवता है जिसकी इच्छा है कि आप गरीब रहें, या जिसका उद्देश्य आपको गरीबी में रखकर पूरा हो। वह बुद्धिमान पदार्थ जो सब कुछ है, सब में है, और जो सब में रहता है और आप में रहता है, एक सचेतन रूप से जीवित पदार्थ है। एक सचेतन रूप से जीवित पदार्थ होने के नाते इसमें जीवन की वृद्धि के लिए प्रत्येक जीवित बुद्धि की प्रकृति और अंतर्निहित इच्छा होनी चाहिए। प्रत्येक जीवित प्राणी को अपने जीवन के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन केवल जीने की क्रिया में स्वयं को बढ़ाना चाहिए। एक बीज जो जमीन में गिराया जाता है सक्रिय हो जाता है और जीने की क्रिया में 100 और बीज पैदा करता है। जीवन जीने से स्वयं को गुणा करता है। यह सदैव अधिक होता जा रहा है। यदि यह बना रहता है तो इसे ऐसा करना ही होगा। बुद्धि निरंतर वृद्धि के लिए इसी आवश्यकता के अधीन है। प्रत्येक विचार जो हम सोचते हैं हमारे लिए एक और विचार सोचना आवश्यक बनाता है। चेतना निरंतर बढ़ती है। हर तथ्य जो हम सीखते हैं वह हमें दूसरे तथ्य के ज्ञान की ओर ले जाता है। ज्ञान निरंतर बढ़ रहा है। हर प्रतिभा जिसे हम विकसित करते हैं मन में एक और प्रतिभा विकसित करने की इच्छा लाती है। हम जीवन की उस प्रेरणा के अधीन हैं जो अभिव्यक्ति की तलाश में है, जो हमें और जानने और अधिक करने और अधिक बनने के लिए प्रेरित करती है। अधिक जानने और अधिक करने और अधिक बनने के लिए हमारे पास और अधिक होना चाहिए। हमारे पास उपयोग करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम चीज़ों का उपयोग करके ही सीखते हैं, करते हैं और बनते हैं। हमें अमीर होना चाहिए ताकि हम और अधिक जी सकें। धन की इच्छा केवल व्यापक जीवन की पूर्णता की तलाश करने की क्षमता है। प्रत्येक इच्छा एक अव्यक्त संभावना के क्रियान्वित होने का प्रयास है। यह शक्ति अभिव्यक्ति की चाहत ही है जो इच्छा उत्पन्न करती है, जो आपको अधिक धन की इच्छा कराती है। वही है जो पौधे को विकसित करती है। यह जीवन है जो पूर्ण अभिव्यक्ति की तलाश में है। एक जीवित पदार्थ को सभी जीवन के इस अंतर्निहित नियम के अधीन होना चाहिए। यह अधिक जीने की इच्छा से ओतप्रोत है, इसीलिए उसे चीजों का सृजन करने की आवश्यकता है। एकमात्र पदार्थ आप में और अधिक वास करना चाहता है, इसलिए वह चाहता है कि आपके पास वे सभी वस्तुएं हों जिनका आप उपयोग कर सकें। ईश्वर की इच्छा है कि आप धनवान बने। वह चाहता है कि आप धनवान बने, क्योंकि यदि आपके पास उसे अभिव्यक्ति देने के लिए पर्याप्त वस्तुएं हैं तो वह आपके माध्यम से स्वयं को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। यदि आपके पास जीवन के साधनों पर असीमित नियंत्रण है तो वह आप में और अधिक वास कर सकता है। ब्रह्मांड चाहता है कि आपके पास वह सब कुछ हो जो आप चाहते हैं। प्रकृति आपकी योजनाओं के अनुकूल है। सब कुछ आपके लिए स्वाभाविक है। मन बना लें कि यह सत्य है। हालांकि यह आवश्यक है कि आपका उद्देश्य उस उद्देश्य के साथ सामंजस्य बिठाए जो सभी में है। आपको वास्तविक जीवन चाहिए, न कि केवल कामुक संतुष्टि का आनंद। जीवन कार्य का निष्पादन है, और व्यक्ति वास्तव में तभी जीता है जब वह हर कार्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जिसकी वह क्षमता रखता है बिना किसी अतिशयता के करता है। आप धूर्तता से जीने के लिए, लोभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अमीर नहीं बनना चाहते। यह जीवन नहीं है। लेकिन हर शारीरिक क्रिया का निष्पादन जीवन का एक हिस्सा है, और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं जी सकता जो शरीर के आवेगों को एक सामान्य और स्वस्थ अभिव्यक्ति से वंचित रखता है। आप केवल मानसिक सुखों का आनंद लेने, ज्ञान प्राप्त करने, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने, दूसरों से आगे निकलने,
प्रसिद्ध होने के लिए अमीर नहीं बनना चाहते। ये सभी जीवन का एक वैध हिस्सा है। लेकिन जो व्यक्ति केवल बुद्धि के सुखों के लिए जीता है, उसका जीवन आंशिक ही होगा और वह अपने भाग्य से कभी संतुष्ट नहीं होगा। आप केवल दूसरों की भलाई के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, खुद को खोने के लिए, परोपकार और त्याग के आनंद का अनुभव करने के लिए अमीर नहीं बनना चाहते। आत्मा का आनंद जीवन का केवल एक हिस्सा है और वे किसी भी अन्य हिस्से से बेहतर या महान नहीं है। आप अमीर बनना चाहते हैं ताकि जब समय हो आप खा पी सकें और मौज मस्ती कर सकें, ताकि आप खुद को खूबसूरत चीज़ों से घेर सकें, दूर दराज के देशों को देख सकें, अपने दिमाग को पोषित कर सकें और अपनी बुद्धि का विकास कर सकें, ताकि आप लोगों से प्रेम कर सकें और दयालु कार्य कर सकें और दुनिया को सत्य की खोज में मदद करने में एक अच्छी भूमिका निभा सकें। लेकिन याद रखें कि अति परोपकारिता अति स्वार्थ से बेहतर या महान नहीं है। दोनों ही गलतियां हैं। इस विचार को त्याग दें कि ईश्वर चाहता है कि आप दूसरों के लिए खुद को बलिदान करें और ऐसा करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वह यही चाहता है कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए अधिकतम उपयोग करें और आप किसी भी अन्य तरीके की तुलना में अपना अधिकतम उपयोग करके दूसरों की अधिक मदद कर सकते हैं। आप केवल अमीर बनकर ही अपना अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यह सही और प्रशंसनीय है कि आपको धन अर्जित करने के कार्य पर अपना पहला और सर्वोत्तम विचार देना चाहिए। हालांकि याद रखें कि पदार्थ की इच्छा सभी के लिए है और उसकी गतिविधियां सभी के लिए अधिक जीवन के लिए होनी चाहिए। इसे किसी के लिए कम जीवन के लिए काम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि यह सभी में समान रूप से मौजूद है, धन और जीवन की तलाश में। बुद्धिमान पदार्थ आपके लिए चीज़ें बनाएगा, लेकिन वह चीज़ों को आपसे दूर नहीं ले जाएगा, लेकिन यह किसी और से चीज़ें छीनकर आपको नहीं देगा। आपको प्रतिस्पर्धा के विचार से छुटकारा पाना होगा। आपको सृजन करना है, प्रतिस्पर्धा नहीं। जो पहले से बना हुआ है, आपको किसी से कुछ भी छीनने की ज़रूरत नहीं है। आपको तीखे सौदेबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको धोखा देने या फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी व्यक्ति को उसकी कमाई से कम पर अपने लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना है या उसे हसरत भरी नज़रों से नहीं देखना है। किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिल सके, और वह भी उससे वह छीने बिना। जो उसके पास है, आपको एक निर्माता बनना है, प्रतिस्पर्धी नहीं। आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन इस तरह कि जब आपको वह मिलेगा तो हर दूसरे व्यक्ति के पास उससे ज़्यादा होगा जो उसके पास अभी है। मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जो ऊपर दिए गए पैराग्राफ में दिए गए कथनों के सीधे विपरीत काम करके बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, और मैं यहाँ एक स्पष्टीकरण जोड़ सकता हूँ। धनिक वर्ग के लोग जो बहुत अमीर बनते हैं, ऐसा कभी-कभी विशुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धा के धरातल पर अपनी असाधारण क्षमता के कारण करते हैं, और कभी-कभी वे अनजाने में ही पदार्थ के महान उद्देश्यों और औद्योगिक विकास के माध्यम से सामान्य नस्लीय उत्थान के आंदोलनों से खुद को जोड़ लेते हैं। रॉकफेलर, कार्नेगी, मॉर्गन आदि उत्पादक उद्योग को व्यवस्थित और संगठित करने के आवश्यक कार्य में परमपिता परमात्मा के अचेतन प्रतिनिधि रहे हैं, और अंततः उनका कार्य सभी के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत योगदान देगा। उनका समय लगभग समाप्त हो गया है। उन्होंने उत्पादन को संगठित कर लिया है और जल्द ही उनके स्थान पर बहुसंख्यक प्रतिनिधि आएंगे जो वितरण की मशीनरी को संगठित करेंगे। करोड़पति प्रागैतिहासिक युगों के राक्षसी सरीसृपों की तरह हैं। वे विकासवादी प्रक्रिया में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं, लेकिन जिस शक्ति ने उन्हें पैदा किया है वही उनका निपटान भी करेगी। और यह ध्यान रखना उचित है कि वे वास्तव में कभी अमीर नहीं रहे हैं। इस वर्ग के अधिकांश लोगों के निजी जीवन का रिकॉर्ड दिखाएगा कि वे वास्तव में सबसे दीन और दयनीय रहे हैं। प्रतिस्पर्धी धरातल पर प्राप्त धन कभी भी संतोषजनक और स्थायी नहीं होता। वह आज आपका है और कल किसी और का। याद रखें, अगर आपको वैज्ञानिक और निश्चित तरीके से अमीर बनना है, तो आपको प्रतिस्पर्धी विचार से पूरी तरह बाहर निकलना होगा। आपको एक पल के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपूर्ति सीमित है। जैसे ही आप यह सोचना शुरू करते हैं कि सारा धन बैंकरों और अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है,
और आपको इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, कानून पारित करवाने के लिए खुद को झोंकना होगा, इत्यादि। उसी क्षण आप प्रतिस्पर्धी मन में उतर जाते हैं और सृजन करने की आपकी शक्ति फिलहाल के लिए चली जाती है। और इससे भी बुरी बात यह है कि आप शायद उन रचनात्मक आंदोलनों को रोक देंगे जिन्हें आपने पहले ही स्थापित कर दिया है। जाने कि पृथ्वी के पहाड़ों में अनगिनत करोड़ों डॉलर का सोना है जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। और जान लो कि अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोचने वाले पदार्थ से और ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती। जान लो कि तुम्हें जिस धन की ज़रूरत है वो ज़रूर आएगा, भले ही कल हज़ारों लोगों को नई सोने की खदानों की खोज के लिए ले जाना पड़े। कभी भी दृश्यमान आपूर्ति को मत देखो, हमेशा निराकार पदार्थ में मौजूद असीम संपदा को देखो और जान लो कि वे उतनी ही तेजी से तुम्हारे पास आ रही हैं जितनी तेजी से तुम उन्हें प्राप्त और उपयोग कर सकते हो। कोई भी दृश्य आपूर्ति को हड़प कर तुम्हें वो पाने से नहीं रोक सकता जो तुम्हारा है। इसलिए एक पल के लिए भी खुद को ये मत सोचने दो कि तुम्हारे घर बनाने से पहले ही सभी बेहतरीन निर्माण स्थल ले लिए जाएंगे। जब तक कि तुम जल्दी ना करो, ट्रस्टों और कंबाइनों के बारे में कभी चिंता मत करो और इस डर से बेचैन मत हो कि जल्द ही वे पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे। कभी भी इस बात से मत डरो कि तुम वो खो दोगे जो तुम चाहते हो, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें हरा देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम किसी ऐसी चीज़ की तलाश नहीं कर रहे हो जो किसी और के पास हो। आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं उसे आप निराकार पदार्थ से बना रहे हैं और इसकी आपूर्ति असीमित है। इस सूत्रबद्ध कथन पर अडिग रहें। एक चिंतनशील पदार्थ है जिससे सभी वस्तुएं बनी हैं और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरिक्षों में व्याप्त भेदता और भरता है। इस पदार्थ में एक विचार उस वस्तु का निर्माण करता है जिसकी छवि उस विचार द्वारा बनाई जाती है। मनुष्य अपने विचार में वस्तुओं का निर्माण कर सकता है और निराकार पदार्थ पर अपने विचार को अंकित करके जिस वस्तु के बारे में वह सोचता है उसे निर्मित करवा सकता है। छठा अध्याय, धन आपके पास कैसे आता है। जब मैं कहता हूं कि आपको तीखे सौदे करने की जरूरत नहीं है तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सौदे करने की जरूरत ही नहीं है या ये कि आपको अपने साथियों के साथ किसी भी तरह का लेन देन करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको उनके साथ अनुचित व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कुछ मुफ्त में पाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हर व्यक्ति को उससे ज़्यादा दे सकते हैं, जितना आप उससे लेते हैं। आप हर व्यक्ति को उससे जितना लेते हैं, उससे ज़्यादा नकद बाज़ार मूल्य नहीं दे सकते, लेकिन आप उसे उस चीज़ के नकद मूल्य से ज़्यादा उपयोग मूल्य दे सकते हैं, जो आप उससे लेते हैं। इस पुस्तक में मौजूद कागज, स्याही और अन्य सामग्री शायद आपके द्वारा चुकाए गए पैसे के लायक न हो, लेकिन अगर इसमें दिए गए विचार आपको हजारों डॉलर दिलाते हैं, तो इसे बेचने वालों ने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया है। उन्होंने आपको थोड़े से नकद मूल्य में ज्यादा उपयोग मूल्य दिया है। मान लीजिए कि मेरे पास किसी महान कलाकार की बनाई एक तस्वीर है, जिसकी कीमत किसी भी सभ्य समाज में हजारों डॉलर है। मैं उसे बाफिन बे ले जाता हूँ और बिक्री कौशल से एक एस्किमो को इसके बदले $500 मूल्य के फर्श का एक बंडल देने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैंने उसके साथ सचमुच अन्याय किया है, क्योंकि उससे उस तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। यह उसके जीवन में कोई वृद्धि नहीं करेगी। लेकिन मान लीजिए कि मैं उसे उसके फर्श के बदले $50 की एक बंदूक देता हूँ, तो उसने एक अच्छा सौदा किया है। उसे बंदूक की ज़रूरत है। इससे उसे और भी फर्श और ढेर सारा खाना मिलेगा। यह उसके जीवन में हर तरह से वृद्धि करेगा। यह उसे अमीर बनाएगा। जब आप प्रतिस्पर्धा से रचनात्मक स्तर पर पहुंचते हैं, तो आप अपने व्यावसायिक लेन-देन को बहुत सख्ती से परख सकते हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो उसके जीवन में उस चीज़ से ज़्यादा योगदान नहीं देती, जो वह आपको बदले में देता है, तो आप उसे रोक सकते हैं। आपको व्यापार में किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं, जो लोगों को परेशान करता है, तो तुरंत उससे बाहर निकल जाइए। हर व्यक्ति को जितना आप नकद मूल्य में लेते हैं, उससे ज़्यादा उपयोग मूल्य दीजिए।
तब आप हर व्यावसायिक लेन-देन से दुनिया के जीवन में योगदान दे रहे हैं। अगर आपके पास काम करने वाले लोग हैं, तो आपको उनसे जितना वेतन देते हैं, उससे ज़्यादा नकद मूल्य लेना होगा। लेकिन आप अपने व्यवसाय को इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि वह उन्नति के सिद्धांत से भरा हो और हर कर्मचारी जो ऐसा करना चाहता है, हर दिन थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ सके। आप अपने व्यवसाय से अपने कर्मचारियों के लिए वही करवा सकते हैं, जो यह किताब आपके लिए कर रही है। आप अपने व्यवसाय को इस तरह चला सकते हैं कि वह एक तरह की सीढ़ी बन जाए, जिससे हर कर्मचारी जो मेहनत करेगा खुद धनवान बन सकता है। और अगर मौका मिले तो अगर वह ऐसा नहीं करता, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और अंत में चूंकि आपको अपने धन का निर्माण निराकार पदार्थ से करना है जो आपके पूरे वातावरण में व्याप्त है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वे वातावरण से आकार लेंगे और आपकी आंखों के सामने अस्तित्व में आएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सिलाई मशीन चाहते हैं, तो मेरा यह कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने चिंतनशील पदार्थ पर सिलाई मशीन का विचार तब तक अंकित करना है जब तक कि वह मशीन बिना हाथों के आपके बैठने के कमरे में या कहीं और ना बन जाए। लेकिन यदि आप एक सिलाई मशीन चाहते हैं, तो उसकी मानसिक छवि को पूरी सकारात्मक निश्चितता के साथ धारण करें कि वह बन रही है या आपके पास आ रही है। एक बार विचार बनाने के बाद पूर्णतः और निर्विवाद विश्वास रखें कि सिलाई मशीन आ रही है। इसके बारे में कभी भी ना सोचें, न ही इसके बारे में किसी अन्य तरीके से बोलें, सिवाय इसके कि यह निश्चित रूप से आएगी। इसे पहले से ही अपना माने। ये परम बुद्धि की शक्ति द्वारा मनुष्यों के मन पर कार्य करते हुए आपके पास लाई जाएगी। अगर आप मेन में रहते हैं, तो हो सकता है कि टेक्सास या जापान से किसी व्यक्ति को किसी ऐसे लेन-देन के लिए लाया जाए, जिससे आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। अगर ऐसा है, तो ये पूरा मामला उस व्यक्ति के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा जितना आपके लिए। एक पल के लिए भी यह न भूलें कि चिंतनशील तत्व सबके माध्यम से, सब में, सभी से संवाद कर रहा है और सभी को प्रभावित कर सकता है। चिंतनशील तत्व की पूर्ण जीवन और बेहतर जीवन जीने की इच्छा ने ही सभी सिलाई मशीनों का निर्माण किया है, और यह लाखों और मशीनों का निर्माण कर सकता है और करेगा भी, जब भी लोग इसे इच्छा और विश्वास से और एक निश्चित तरीके से कार्य करके चलाएंगे। आपके घर में निश्चित रूप से एक सिलाई मशीन हो सकती है, और यह भी उतना ही निश्चित है कि आपको कोई अन्य चीज़ या चीज़ें मिल सकती हैं जो आप चाहते हैं और जिनका उपयोग आप अपने और दूसरों के जीवन की उन्नति के लिए करेंगे। आपको बड़े पैमाने पर मांगने में संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने कहा, तुम्हें राज्य देना तुम्हारे पिता की इच्छा है। मूल तत्व आप में जो कुछ भी संभव है, उसे जीना चाहता है, और चाहता है कि आपके पास वह सब कुछ हो जो आप सबसे समृद्ध जीवन जीने के लिए उपयोग कर सकते हैं या करेंगे। यदि आप अपनी चेतना में इस तथ्य को स्थिर कर लें कि धन संपत्ति पाने की आपकी इच्छा सर्वशक्तिमान की अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति की इच्छा के साथ एक है, तो आपका विश्वास अजेय हो जाता है। एक बार मैंने एक छोटे लड़के को पियानो पर बैठे देखा और व्यर्थ ही कुंजियों से सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था, और मैंने देखा कि वह वास्तविक संगीत न बजा पाने की अपनी असमर्थता के कारण दुखी और उत्तेजित था। मैंने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा, और उसने उत्तर दिया, मैं अपने अंदर संगीत महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों को ठीक से काम नहीं करवा पा रहा हूँ। उनके अंदर का संगीत मूल तत्व की उत्तेजना थी, जिसमें जीवन की सभी संभावनाएं समाहित थीं। संगीत का जो कुछ भी है, वह बच्चे के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश कर रहा था। ईश्वर एकमात्र तत्व मानवता के माध्यम से जीने, कार्य करने और चीजों का आनंद लेने का प्रयास कर रहा है। वह कह रहा है, मुझे अद्भुत संरचनाएं बनाने, दिव्य संगीत बजाने, शानदार चित्र बनाने के लिए हाथ चाहिए। मुझे अपने कामों को चलाने के लिए पैर चाहिए, मेरी सुंदरियों को देखने के लिए आंखें चाहिए, महान सत्य कहने और अद्भुत गीत गाने के लिए जुबान चाहिए, इत्यादि। जो भी संभावना है, वह मनुष्यों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश कर रही है। ईश्वर चाहता है कि जो लोग संगीत बजा सकते हैं, उनके पास पियानो और अन्य सभी वाद्य यंत्र हों, और उनके पास
अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से विकसित करने के साधन हों। वह चाहता है कि जो लोग सुंदरता की सराहना कर सकते हैं, वे खुद को सुंदर चीज़ों से घेर सकें। वह चाहता है कि जो लोग सत्य को समझ सकते हैं, उन्हें यात्रा करने और अवलोकन करने का हर अवसर मिले। वह चाहता है कि जो लोग कपड़ों की कद्र कर सकते हैं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए जाएँ, और जो लोग अच्छे भोजन की कद्र कर सकते हैं, उन्हें शानदार भोजन मिले। वह ये सब चीज़ें इसलिए चाहता है क्योंकि वह स्वयं ही इनका आनंद लेता है और इनकी कद्र करता है। यह परमेश्वर ही है जो बजाना, गाना, सुंदरता का आनंद लेना, सत्य का प्रचार करना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा भोजन करना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर ही है जो तुम्हारे अंदर इच्छा और कार्य करने का प्रभाव डालता है। धन के लिए तुम्हारी जो इच्छा है, वह अनंत है। वह स्वयं को तुम्हारे भीतर अभिव्यक्त करना चाहता है, जैसे उसने पियानो पर बैठे छोटे लड़के में अभिव्यक्ति ढूंढने की कोशिश की थी। इसलिए तुम्हें खुलकर मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हारा काम है अपनी इच्छा को केंद्रित करना और परमेश्वर के सामने व्यक्त करना। ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक मुश्किल बात है। वे इस पुराने विचार को कुछ हद तक बरकरार रखते हैं कि गरीबी और आत्म बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। वे गरीबी को योजना का एक हिस्सा, प्रकृति की एक आवश्यकता मानते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने अपना काम पूरा कर लिया है और वह सब कुछ बना दिया है जो वह बना सकता है, और अधिकांश लोगों को गरीब ही रहना चाहिए क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। वे इस गलत विचार पर इतना अधिक विश्वास करते हैं कि उन्हें धन मांगने में शर्म आती है। वे कोशिश करते हैं कि बहुत ही मामूली योग्यता से ज़्यादा कुछ न चाहें, बस इतना कि वे काफ़ी आराम से रह सकें। अब मुझे एक छात्र का मामला याद आ रहा है जिसे बताया गया था कि उससे अपने मन में अपनी इच्छित चीज़ों की एक स्पष्ट तस्वीर बनानी होगी ताकि उनका रचनात्मक विचार निराकार पदार्थ पर अंकित हो सके। वह एक बहुत ही गरीब आदमी था, किराए के घर में रहता था और उसके पास केवल वही था जो वह दिन प्रतिदिन कमाता था, और वह इस तथ्य को समझ नहीं पा रहा था कि सारी दौलत उसकी है। इसलिए इस मामले पर विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वह अपने सबसे अच्छे कमरे के फर्श के लिए एक नया गलीचा और ठंड के मौसम में घर को गर्म करने के लिए एक एंथ्रेसाइट कोयले का चूल्हा मांग सकता है। इस पुस्तक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उसने कुछ ही महीनों में ये चीज़ें प्राप्त कर लीं, और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने काफ़ी नहीं मांगा था। उसने उस घर को देखा जिसमें वह रहता था और उसमें जो भी सुधार करना चाहता था उसकी योजना बनाई। उसने मन ही मन यहाँ एक बे खिड़की और वहाँ एक कमरा बनवाया, जब तक कि वह उसके मन में उसके आदर्श घर के रूप में पूरा ना हो जाए। और फिर उसने उसके साज सज्जा की योजना बनाई। पूरी तस्वीर को अपने मन में रखते हुए उसने निश्चित मार्ग से जीवन जीना शुरू कर दिया और जो वह चाहता था उसकी ओर बढ़ने लगा। और अब वह घर का मालिक है और उसे अपनी मानसिक छवि के अनुसार फिर से बना रहा है, और अब और भी बड़े विश्वास के साथ वह बड़ी चीज़ें पाने की ओर बढ़ रहा है। ये उसके विश्वास के अनुसार ही हुआ है, और आपके साथ भी ऐसा ही है, और हम सभी के साथ भी। 7वां अध्याय, कृतज्ञता। पिछले अध्याय में दिए गए उदाहरणों से पाठक को यह तथ्य पता चल गया होगा कि धनवान बनने की ओर पहला कदम अपनी इच्छाओं का विचार उस निराकार तत्व तक पहुंचाना है। यह सत्य है, और आप देखेंगे कि ऐसा करने के लिए आपको स्वयं को निराकार तत्व से सामंजस्यपूर्ण ढंग से जोड़ना आवश्यक है। इस सामंजस्यपूर्ण संबंध को स्थापित करना इतना महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है कि मैं यहाँ इसकी चर्चा के लिए कुछ स्थान दूंगा और आपको कुछ निर्देश दूंगा, जिनका पालन करने पर आप निश्चित रूप से ईश्वर के साथ पूर्ण मन की एकता प्राप्त कर लेंगे। मानसिक समायोजन और प्रायश्चित की पूरी प्रक्रिया को एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है, कृतज्ञता। पहला, आप मानते हैं कि एक बुद्धिमान तत्व है जिससे सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा, आप मानते हैं कि यह तत्व आपको वह सब कुछ देता है जिसकी आपको इच्छा है। और तीसरा, आप गहरी और गहन कृतज्ञता की भावना से स्वयं को उससे जोड़ते हैं। बहुत से लोग जो अपने जीवन को अन्य सभी तरीकों से सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं, वे कृतज्ञता के अभाव के कारण गरीबी में रहते हैं। ईश्वर से एक उपहार प्राप्त करने के बाद वे कृतज्ञता व्यक्त न करके उनसे जुड़ने वाले तार काट देते हैं। यह समझना आसान है कि हम धन के
स्रोत के जितने निकट रहेंगे, उतना ही अधिक धन हमें प्राप्त होगा। और ये समझना भी आसान है कि जो आत्मा सदैव कृतज्ञ रहती है, वह ईश्वर के अधिक निकट रहती है, न कि वह जो कभी कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर नहीं देखती। जब अच्छी चीज़ें हमारे पास आती हैं, तो हम जितना अधिक कृतज्ञतापूर्वक अपना मन ईश्वर पर लगाते हैं, उतनी ही अधिक अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी और उतनी ही तेज़ी से वे आएँगी। और इसका सीधा-सा कारण ये है कि कृतज्ञता का मानसिक भाव मन को उस स्रोत के अधिक निकट संपर्क में लाता है जहाँ से आशीर्वाद आते हैं। यदि यह आपके लिए एक नया विचार है कि कृतज्ञता आपके पूरे मन को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के साथ अधिक सामंजस्य में लाती है, तो इस पर अच्छी तरह से विचार करें और आप देखेंगे कि यह सत्य है। आपके पास जो अच्छी चीज़ें पहले से हैं, वे कुछ नियमों का पालन करने के माध्यम से ही आपके पास आई हैं। कृतज्ञता आपके मन को उन रास्तों पर ले जाएगी जिनसे चीज़ें आती हैं और यह आपको रचनात्मक विचारों के साथ घनिष्ठ सामंजस्य में रखेगी और आपको प्रतिस्पर्धी विचारों में पड़ने से रोकेगी। केवल कृतज्ञता ही आपको सर्व की ओर उन्मुख रख सकती है और आपको आपूर्ति को सीमित समझने की भूल में पड़ने से रोक सकती है। और ऐसा करना आपकी आशाओं के लिए घातक होगा। कृतज्ञता का एक नियम है और यदि आपको वांछित परिणाम प्राप्त करने हैं, तो यह नितांत आवश्यक है कि आप इस नियम का पालन करें। कृतज्ञता का नियम यह स्वाभाविक सिद्धांत है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा समान होती हैं और विपरीत दिशाओं में होती हैं। परमात्मा की कृतज्ञ स्तुति में आपके मन का कृतज्ञ होना एक मुक्ति या शक्ति का व्यय है। यह उस तक पहुंचने में असफल नहीं हो सकता जिसकी ओर यह संबोधित है। और प्रतिक्रिया आपकी ओर एक तात्कालिक गति है। ईश्वर के निकट जाओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। यह मनोवैज्ञानिक सत्य का एक कथन है। और यदि आपकी कृतज्ञता प्रबल और निरंतर है, तो निराकार पदार्थ में प्रतिक्रिया प्रबल और निरंतर होगी। जिन चीजों को आप चाहते हैं, उनकी गति हमेशा आपकी ओर होगी। यीशु के कृतज्ञतापूर्ण रवैये पर ध्यान दें। वह हमेशा कहते प्रतीत होते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। लेकिन कृतज्ञता का मूल्य केवल भविष्य में आपको और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने में ही निहित नहीं है। कृतज्ञता के बिना आप चीजों के बारे में असंतुष्ट विचारों से लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते। जिस क्षण आप अपने मन को चीजों के बारे में असंतोष के साथ रहने देते हैं, आप अपनी जमीन खोना शुरू कर देते हैं। आप सामान्य, साधारण, गरीब, गंदे और तुच्छ चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपका मन इन चीजों का रूप ले लेता है। तब आप इन रूपों या मानसिक छवियों को निराकार तक पहुंचाएंगे और सामान्य, गरीब, गंदे और तुच्छ लोग आपके पास आएंगे। अपने मन को निम्नतर पर ही केंद्रित रखना, निम्नतर बनना और अपने आप को निम्नतर चीजों से घेरना है। दूसरी ओर सर्वोत्तम पर अपना ध्यान केंद्रित करना, अपने आप को सर्वोत्तम से घेरना और सर्वोत्तम बनना है। हमारे भीतर की सृजनात्मक शक्ति हमें उस चीज की छवि बनाती है जिस पर हम अपना ध्यान देते हैं। हम चिंतनशील पदार्थ हैं और चिंतनशील पदार्थ हमेशा उसी का रूप धारण करता है जिसके बारे में वह सोचता है। कृतज्ञ मन निरंतर सर्वोत्तम पर केंद्रित रहता है, इसलिए वह सर्वोत्तम बनने की ओर प्रवृत्त होता है। वह सर्वोत्तम का रूप या स्वरूप धारण करता है और सर्वोत्तम को ग्रहण करता है। इसके अलावा कृतज्ञता से विश्वास का जन्म होता है। कृतज्ञ मन निरंतर अच्छी चीजों की अपेक्षा करता है और अपेक्षा विश्वास बन जाती है। अपने मन पर कृतज्ञता की प्रतिक्रिया विश्वास उत्पन्न करती है और कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद की प्रत्येक बाहर जाने वाली लहर विश्वास को बढ़ाती है। जिसके पास कृतज्ञता की भावना नहीं है, वह लंबे समय तक जीवंत विश्वास नहीं रख सकता और जीवंत विश्वास के बिना आप रचनात्मक विधि से धनी नहीं बन सकते, जैसा कि हम निम्नलिखित अध्यायों में देखेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर अच्छी चीज के लिए आभारी होने की आदत डालें जो आपको मिलती है और लगातार धन्यवाद देते रहें। और चूंकि सभी चीजों ने आपकी उन्नति में योगदान दिया है, इसलिए आपको सभी चीजों को अपनी कृतज्ञता में शामिल करना चाहिए।
धनिकों या ट्रस्ट के दिग्गजों की कमियों या गलत कामों के बारे में सोचने या बात करने में समय बर्बाद न करें। दुनिया को उनके संगठन ने ही आपके लिए अवसर बनाया है। आपको जो कुछ भी मिलता है, वह वास्तव में उन्हीं की वजह से मिलता है। भ्रष्ट राजनेताओं पर गुस्सा न करें। अगर राजनेता ना होते तो हम अराजकता में फंस जाते और आपका अवसर बहुत कम हो जाता। ईश्वर ने हमें उद्योग और सरकार में इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए लंबे समय तक और बहुत धैर्य से काम किया है, और वह अपना काम जारी रखे हुए हैं। इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि वह धनिकों, ट्रस्ट के दिग्गजों, उद्योग के कप्तानों और राजनेताओं को जैसे ही छूटेगा हटा देंगे। लेकिन तब तक देखो, वे सभी बहुत अच्छे हैं। याद रखें कि ये सभी संचरण की उन रेखाओं को व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आपका धन आपके पास आएगा, और उन सभी के प्रति कृतज्ञ रहें। इससे आप अध्याय 8, एक निश्चित तरीके से सोचना, अध्याय 6 पर वापस जाए और उस व्यक्ति की कहानी फिर से पढ़ें जिसने अपने घर की एक मानसिक छवि बनाई, और आपको अमीर बनने की दिशा में शुरुआती कदम का एक अच्छा अंदाजा हो जाएगा। आपको जो चाहिए उसकी एक स्पष्ट और निश्चित मानसिक तस्वीर बनानी होगी। आप किसी विचार को तब तक व्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि वह आपके पास स्वयं न हो। देने से पहले आपके पास उसे होना चाहिए। और बहुत से लोग विचार तत्व को प्रभावित करने में असफल रहते हैं, क्योंकि उनके पास उन चीज़ों की केवल एक अस्पष्ट और धुंधली अवधारणा होती है जो वे करना, पाना या बनना चाहते हैं। यह पर्याप्त नहीं है कि आपके पास धन की एक सामान्य इच्छा हो जिसका आप उपयोग कर सकें। हर किसी की यह इच्छा होती है। यह पर्याप्त नहीं है कि आपके पास यात्रा करने, चीज़ें देखने, ज़्यादा जीने आदि की इच्छा हो। हर किसी की ये इच्छाएं भी होती हैं। यदि आप किसी मित्र को वायरलेस संदेश भेजने जा रहे हैं, तो आप वर्णमाला के अक्षरों को उनके क्रम में नहीं भेजेंगे और उसे संदेश स्वयं बनाने नहीं देंगे। न ही आप शब्दकोश से बेतरतीब ढंग से शब्द चुनेंगे। आप एक सुसंगत वाक्य लिखेंगे जिसका कोई अर्थ हो। जब आप पदार्थ पर अपनी इच्छाओं का प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, तो याद रखें कि यह एक सुसंगत कथन द्वारा ही किया जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, और निश्चित होना चाहिए आप कभी भी अधूरी लालसाओं और अस्पष्ट इच्छाओं को व्यक्त करके अमीर नहीं बन सकते या रचनात्मक शक्ति को क्रियान्वित नहीं कर सकते। अपनी इच्छाओं पर वैसे ही विचार करें जैसे मैंने जिस आदमी का वर्णन किया है, उसने अपने घर पर विचार किया। बस देखें कि आप क्या चाहते हैं और उसकी एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं। जैसा आप चाहते हैं कि जब आपको वह मिले, तो वह दिखे। वह स्पष्ट मानसिक तस्वीर आपको लगातार अपने मन में रखनी चाहिए, जैसे नाविक उस बंदरगाह को ध्यान में रखता है जहां वह जहाज चला रहा है। आपको अपना चेहरा हर समय उसी ओर रखना चाहिए। आपको उससे उतना ही नजरें चुरानी चाहिए जितना कि पतवार चलाने वाला। दिशा सूचक को एकाग्रता के लिए अभ्यास करना, प्रार्थना और प्रतिज्ञान के लिए विशेष समय निर्धारित करना, मौन में जाना या किसी भी प्रकार के गुप्त करतब करना जरूरी नहीं है। सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको बस यह जानना है कि आप क्या चाहते हैं, और उसे इतनी बुरी तरह से चाहना है कि वह आपके विचारों में बना रहे। अपने खाली समय का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपनी तस्वीर पर चिंतन करने में बिताए, लेकिन किसी को भी अपने मन को उस चीज़ पर केंद्रित करने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है जिसे वह वास्तव में चाहता है। जिन चीज़ों की आपको वास्तव में परवाह नहीं है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। और जब तक आप सचमुच अमीर बनना नहीं चाहते, ताकि आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो कि आपके विचार उसी तरह लक्ष्य की ओर निर्देशित रहें जैसे चुंबकीय ध्रुव कंपास की सुई को थामे रहता है, तब तक इस पुस्तक में दिए गए निर्देशों का पालन करने का प्रयास करना आपके लिए शायद ही सार्थक होगा। यहाँ बताई गई विधियां उन लोगों के लिए हैं जिनकी धन की इच्छा इतनी प्रबल है कि वे मानसिक आलस्य और आराम के प्रति प्रेम पर विजय पा सकें और काम कर सकें। तो आप अपनी तस्वीर जितनी ज़्यादा स्पष्ट और निश्चित बनाएंगे, और जितना ज़्यादा आप उस पर ध्यान देंगे और उसके सभी मनोरम विवरणों को सामने लाएंगे, आपकी इच्छा उतनी ही प्रबल होगी। और आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी, उतना ही आपके लिए अपने मन को उस तस्वीर पर स्थिर रखना आसान होगा जो आप चाहते हैं। हालांकि तस्वीर को साफ तौर पर देखने के अलावा भी कुछ ज़रूरी है। अगर
आप सिर्फ़ यही करते हैं, तो आप सिर्फ़ एक सपने देखने वाले हैं और आपके पास उसे पूरा करने की बहुत कम या बिल्कुल भी शक्ति नहीं होगी। आपकी स्पष्ट दृष्टि के पीछे उसे साकार करने का उद्देश्य होना चाहिए, उसे मूर्त रूप में, उसे सामने लाना, और इस उद्देश्य के पीछे एक अजेय और अटूट विश्वास होना चाहिए कि वह चीज़ पहले से ही आपकी है, कि वह हाथ में है और आपको बस उसे अपने कब्ज़े में लेना है। नए घर में मानसिक रूप से तब तक रहें, जब तक कि वह आपके आस-पास भौतिक रूप न ले ले। मानसिक क्षेत्र में अपनी इच्छित चीज़ों का तुरंत पूरा आनंद लें। यीशु ने कहा, प्रार्थना करते समय तुम जो कुछ भी मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें वह मिल जाएगा और तुम्हारा वह तुम्हें मिल जाएगा। जिन चीज़ों को तुम चाहते हो, उन्हें ऐसे देखो जैसे वे वास्तव में हर समय तुम्हारे आसपास हों। खुद को उनका स्वामी और उपयोग करते हुए देखो। कल्पना में उनका उपयोग वैसे ही करो जैसे तुम उनका उपयोग तब करते हो, जब वे तुम्हारी मूर्त संपत्ति हों। अपनी मानसिक तस्वीर पर तब तक ध्यान लगाओ, जब तक कि वह स्पष्ट और विशिष्ट न हो जाए, और फिर उस तस्वीर में मौजूद हर चीज़ के प्रति स्वामित्व का मानसिक भाव अपनाओ। मन में इस पूर्ण विश्वास के साथ कि वह वास्तव में तुम्हारी है, उस पर अधिकार करो। इस मानसिक स्वामित्व को थामे रहो। एक पल के लिए भी इस विश्वास में मत डगमगाओ कि यह वास्तविक है। और कृतज्ञता के बारे में पिछले अध्याय में जो कहा गया था, उसे याद रखो। उसके लिए हर समय उतने ही आभारी रहो जितनी तुम उम्मीद करते हो। जब वह साकार हो जाती है, जो व्यक्ति ईश्वर को उन चीज़ों के लिए ईमानदारी से धन्यवाद दे सकता है जो अभी तक उसकी केवल कल्पना में ही है, उसके पास वास्तविक विश्वास है, वह धनवान हो जाएगा। वह जो चाहेगा उसकी रचना कर देगा। आपको अपनी मनचाही चीज़ों के लिए बार-बार प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हर दिन परमेश्वर को बताना ज़रूरी नहीं है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अन्य जातियों की तरह व्यर्थ बातें मत दोहराओ, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे माँगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। आपका काम है कि आप उन चीज़ों के लिए अपनी इच्छाओं को बुद्धिमानी से तैयार करें जो एक बड़े जीवन का निर्माण करती हैं, और इन इच्छाओं को एक सुसंगत समग्रता में व्यवस्थित करना, और फिर इस संपूर्ण इच्छा को उस निराकार तत्व पर अंकित करना जिसमें वह शक्ति और इच्छा शक्ति है जो आपको वह दे जो आप चाहते हैं। आप यह प्रभाव शब्दों की श्रृंखला दोहराकर नहीं डालते। आप इसे दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अडिग उद्देश्य और दृढ़ विश्वास के साथ धारण करके डालते हैं कि आप इसे प्राप्त करते हैं। प्रार्थना का उत्तर आपके बोलते समय आपके विश्वास के अनुसार नहीं, बल्कि कार्य करते समय आपके विश्वास के अनुसार मिलता है। आप परमेश्वर के मन को एक विशेष सप्त का दिन निर्धारित करके उसे अपनी इच्छाएं बताने के लिए और सप्ताह के बाकी दिनों में उसे भूलकर प्रभावित नहीं कर सकते। आप उसे अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करने के लिए विशेष समय निर्धारित करके प्रभावित नहीं कर सकते। यदि आप फिर प्रार्थना का समय आने तक उस बात को अपने मन से निकाल देते हैं। मौखिक प्रार्थना पर्याप्त है और इसका प्रभाव विशेष रूप से आप पर आपके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और आपके विश्वास को मजबूत करने में पड़ता है। लेकिन यह आपकी मौखिक प्रार्थनाएं नहीं हैं जो आपको वह दिलाती हैं जो आप चाहते हैं। अमीर बनने के लिए आपको प्रार्थना के मधुर घंटे की आवश्यकता नहीं है। आपको बिना रुके प्रार्थना करनी होगी, और प्रार्थना से मेरा तात्पर्य है अपनी दृष्टि को दृढ़ता से थामे रहना, इस उद्देश्य से कि उसे ठोस रूप दिया जाए, और यह विश्वास कि आप ऐसा कर रहे हैं। विश्वास करो कि तुम उन्हें प्राप्त करते हो। एक बार जब आप अपनी दृष्टि स्पष्ट रूप से बना लेते हैं, तो पूरा मामला प्राप्ति पर निर्भर करता है। जब आप इसे बना लेते हैं, तो मौखिक रूप से कहना अच्छा होता है। परमेश्वर को श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हुए संबोधित करना, और उसी क्षण से आपको मन ही मन वह प्राप्त करना चाहिए जो आप मांगते हैं। नए घर में रहें, अच्छे कपड़े पहने, कार में सवारी करें, यात्रा पर जाएं और आत्मविश्वास से बड़ी यात्राओं की योजना बनाएं। उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें और बोलें जो आपने वास्तविक वर्तमान स्वामित्व के संदर्भ में मांगी हैं। एक वातावरण और एक वित्तीय स्थिति की कल्पना करें जैसा आप चाहते हैं, और हर समय उस काल्पनिक वातावरण और वित्तीय स्थिति में रहें। हालांकि ध्यान रखें कि आप
इसे केवल एक स्वप्न दृष्टा और महल बनाने वाले के रूप में न करें। इस विश्वास पर दृढ़ रहें कि कल्पना साकार हो रही है, और उसे साकार करने के उद्देश्य पर भी। याद रखें कि कल्पना के प्रयोग में विश्वास और उद्देश्य ही वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा के बीच अंतर पैदा करते हैं। और इस तथ्य को जानने के बाद यहीं आपको इच्छा शक्ति का उचित उपयोग सीखना होगा। अध्याय 9। इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करें? वैज्ञानिक तरीके से अमीर बनने के लिए आप अपनी इच्छा शक्ति को अपने से बाहर किसी भी चीज़ पर लागू करने की कोशिश नहीं करते। वैसे भी आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरों पर अपनी इच्छा शक्ति लागू करना, उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से काम करवाने के लिए गलत है। लोगों को मानसिक शक्ति से मजबूर करना उतना ही घोर गलत है जितना कि उन्हें शारीरिक शक्ति से मजबूर करना। अगर लोगों को शारीरिक बल से अपने काम करने के लिए मजबूर करना उन्हें गुलाम बना देता है, तो उन्हें मानसिक साधनों से मजबूर करने से भी ठीक यही होता है। बस तरीकों में अंतर है। अगर लोगों से शारीरिक बल से चीजें लेना डकैती है, तो मानसिक बल से चीजें लेना भी डकैती है। सिद्धांत रूप में कोई अंतर नहीं है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि उसके अपने भले के लिए भी नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके भले के लिए क्या है। अमीर बनने का विज्ञान आपको किसी भी तरह से किसी भी अन्य व्यक्ति पर शक्ति या बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रखता। ऐसा करने की जरा भी जरूरत नहीं है। दरअसल अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल दूसरों पर करने की कोई भी कोशिश आपके उद्देश्य को ही विफल कर देगी। आपको चीजों को अपने पास लाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यह बस ईश्वर को मजबूर करने की कोशिश होगी, और मूर्खतापूर्ण, बेकार, साथ ही असम्मानजनक भी होगा। आपको ईश्वर को अच्छी चीजें देने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे आपको सूर्योदय के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी अमित्र देवता को जीतने के लिए या जिद्दी और विद्रोही शक्तियों को अपनी आज्ञा मानने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पदार्थ आपके लिए मित्रवत है, और आपको वह देने के लिए ज्यादा उत्सुक है जो आप चाहते हैं, जितना आप उसे पाने के लिए उत्सुक हैं। अमीर बनने के लिए आपको बस अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल खुद पर करने की जरूरत है। जब आप जानते हैं कि क्या सोचना और करना है, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल खुद को सही चीजें सोचने और करने के लिए मजबूर करने के लिए करना चाहिए। यही इच्छा शक्ति का सही उपयोग है। जो आप चाहते हैं उसे पाने में, खुद को सही रास्ते पर रखने में इसका इस्तेमाल करना। अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल खुद को एक निश्चित तरीके से सोचने और काम करने के लिए करें। अपनी इच्छा शक्ति या अपने विचारों या अपने मन को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की कोशिश न करें, ताकि चीजों या लोगों पर कार्रवाई की जा सके। अपने मन को घर पर रखें, यह कहीं और की तुलना में वहां ज्यादा हासिल कर सकता है। अपने मन का इस्तेमाल करके आप जो चाहते हैं उसकी एक मानसिक छवि बनाएं, और उस दृष्टि को विश्वास और उद्देश्य के साथ थामे रहें, और अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने मन को सही तरीके से काम करते रहें। आपका विश्वास और उद्देश्य जितना ज्यादा स्थिर और निरंतर होगा, उतनी ही तेजी से आप अमीर बनेंगे, क्योंकि आप पदार्थ पर केवल सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, और आप उन्हें नकारात्मक प्रभावों से बेअसर या संतुलित नहीं कर पाएंगे। आपकी इच्छाओं का चित्र विश्वास और उद्देश्य के साथ निराकार द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और उसे दूर दूर तक पूरे ब्रह्मांड में, जहां तक मैं जानता हूं, व्याप्त कर लेता है। जैसे जैसे यह प्रभाव फैलता है, सभी चीजें उसकी प्राप्ति की ओर बढ़ने लगती हैं। हर जीवित चीज, हर निर्जीव चीज, और अभी तक अनिर्मित चीजें उस चीज को अस्तित्व में लाने के लिए प्रेरित होती हैं जिसे आप चाहते हैं। सारा बल उस दिशा में लगने लगता है। सभी चीजें आपकी ओर बढ़ने लगती हैं। हर जगह लोगों के मन आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यों को करने के लिए प्रभावित होते हैं, और वे अनजाने में आपके लिए काम करते हैं। लेकिन आप इस सब को निराकार पदार्थ में एक नकारात्मक प्रभाव डालकर रोक सकते हैं। संदेह या अविश्वास आपसे दूर जाने का उतना ही निश्चित तरीका है जितना कि विश्वास और उद्देश्य आपकी ओर एक धारा प्रवृत्तित करते हैं। इसे न समझकर ही अधिकांश लोग जो अमीर बनने के लिए मानसिक विज्ञान का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं। हर घंटा और हर पल जो आप
संदेह और भय पर ध्यान देने में बिताते हैं, हर घंटा जो आप चिंता में बिताते हैं, हर घंटा जिसमें आपकी आत्मा अविश्वास से ग्रस्त होती है, वह बुद्धिमान पदार्थ के पूरे क्षेत्र में आपसे दूर जाने का एक प्रवाह शुरू करता है। सभी वादे उनसे हैं जो विश्वास करते हैं और केवल उन्हीं से। ध्यान दें कि यीशु इस विश्वास के मुद्दे पर कितने आग्रही थे, और अब आप इसका कारण जानते हैं। चूंकि विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और चूंकि आपके विश्वास बहुत हद तक उन चीज़ों से प्रभावित होंगे जिन्हें आप देखते और सोचते हैं, इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। और यहाँ इच्छा शक्ति काम आती है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति से ही आप तय करते हैं कि आपका ध्यान किन चीज़ों पर केंद्रित होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको गरीबी का अध्ययन नहीं करना चाहिए। चीज़ें उनके विपरीत के बारे में सोचने से अस्तित्व में नहीं आती। स्वास्थ्य कभी भी बीमारी का अध्ययन और बीमारी के बारे में सोचने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। धार्मिकता पाप का अध्ययन और पाप के बारे में सोचने से नहीं बढ़ाई जा सकती। और कोई भी व्यक्ति गरीबी का अध्ययन और गरीबी के बारे में सोचने से कभी अमीर नहीं बना। रोग के विज्ञान के रूप में चिकित्सा ने बीमारी को बढ़ाया है। पाप के विज्ञान के रूप में धर्म ने पाप को बढ़ावा दिया है। और गरीबी के अध्ययन के रूप में अर्थशास्त्र दुनिया को दुर्दशा और अभाव से भर देगा। गरीबी के बारे में बात मत करो, इसकी जांच मत करो या इससे खुद को परेशान मत करो। इसके कारण चाहे जो भी हो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आपको इलाज की चिंता है। अपना समय दान पुण्य के कामों या दान पुण्य के आंदोलनों में बर्बाद न करें। हर दान पुण्य उस दुख को ही बढ़ाता है जिसे मिटाने का उसका लक्ष्य है। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको कठोर हृदय या निर्दयी होना चाहिए और जरूरत की पुकार सुनने से इनकार कर देना चाहिए। लेकिन आपको किसी भी पारंपरिक तरीके से गरीबी मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गरीबी को पीछे छोड़ दें और उससे जुड़ी हर चीज को पीछे छोड़ दें और अच्छा करें। अमीर बने, यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। और अगर आप अपने मन को गरीबी की तस्वीरों से भरते हैं, तो आप उस मानसिक छवि को नहीं बना सकते जो आपको अमीर बना सकती है। ऐसी किताबें या अखबार न पढ़ें जो मकान मालिकों की दुर्दशा, बाल श्रम की भयावहता आदि का परिस्थितिजन्य विवरण देते हों। ऐसी कोई भी चीज़ न पढ़ें जो आपके मन को अभाव और पीड़ा की उदास तस्वीरों से भर दे। इन चीज़ों के बारे में जानकर आप गरीबों की ज़रा भी मदद नहीं कर सकते, और उनके बारे में व्यापक ज्ञान गरीबी को दूर करने की ओर बिल्कुल भी प्रवृत्त नहीं होता। गरीबी को दूर करने का प्रयत्न आपके मन में गरीबी की तस्वीरें लाना नहीं, बल्कि गरीबों के मन में धन की तस्वीरें लाना है। जब आप अपने मन को उस दुख की तस्वीरों से भरने से इनकार करते हैं, तो आप गरीबों को उनके दुख में नहीं छोड़ रहे होते। गरीबी को दूर किया जा सकता है, गरीबी के बारे में सोचने वाले संपन्न लोगों की संख्या बढ़ाकर नहीं, बल्कि उन गरीबों की संख्या बढ़ाकर जो विश्वास के साथ अमीर बनने का इरादा रखते हैं। गरीबों को दान की नहीं बल्कि प्रेरणा की आवश्यकता होती है। दान उन्हें केवल उनकी दुर्दशा में जीवित रखने के लिए एक रोटी भेजता है, या उन्हें 1 या 2 घंटे के लिए भूलने के लिए मनोरंजन देता है। लेकिन प्रेरणा उन्हें उनके दुख से बाहर निकलने में मदद करेगी। यदि आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें दिखाएं कि वे अमीर बन सकते हैं। स्वयं अमीर बनकर इसे सिद्ध करें। इस दुनिया से गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने का एकमात्र तरीका है एक बड़ी और लगातार बढ़ती संख्या में लोगों को इस पुस्तक की शिक्षाओं का अभ्यास कराना। लोगों को प्रतिस्पर्धा से नहीं बल्कि सृजन से अमीर बनना सिखाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति जो प्रतिस्पर्धा से अमीर बनता है, वह उस सीढ़ी को पीछे छोड़ देता है जिससे वह ऊपर उठता है और दूसरों को नीचे रखता है। लेकिन हर व्यक्ति जो सृजन से अमीर बनता है, वह हजारों लोगों के लिए अपने पीछे चलने का रास्ता खोलता है और उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप गरीबी पर दया करने, गरीबी को देखने, गरीबी के बारे में पढ़ने या इसके बारे में सोचने या बात करने या उन लोगों की बात सुनने से इनकार करते हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, तो आप हृदय की कठोरता या असंवेदनशील स्वभाव नहीं दिखा रहे हैं। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके
अपने मन को गरीबी के विषय से दूर रखें और उसे विश्वास और उद्देश्य के साथ अपनी इच्छा के लक्ष्य पर केंद्रित रखें। अध्याय 10, इच्छा शक्ति का और अधिक उपयोग। यदि आप लगातार अपना ध्यान विपरीत चित्रों की ओर लगाते रहेंगे, चाहे वे बाहरी हों या काल्पनिक, तो आप धन की सच्ची और स्पष्ट दृष्टि नहीं रख सकते। अपनी पिछली आर्थिक परेशानियों के बारे में न बताइए। अगर वे रही भी हैं, तो उनके बारे में बिल्कुल न सोचें। अपने माता-पिता की गरीबी या अपने प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयों के बारे में न बताएं। इनमें से कुछ भी करना, मानसिक रूप से खुद को कुछ समय के लिए गरीबों की श्रेणी में रखना है, और यह निश्चित रूप से आपके प्रति चीज़ों की गति को रोक देगा। जैसा कि यीशु ने कहा था, मरे हुओं को अपने मुर्दे दफनाने दो। गरीबी और गरीबी से जुड़ी सभी चीज़ों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दें। आपने ब्रह्मांड के एक निश्चित सिद्धांत को सही मान लिया है और अपनी खुशी की सारी उम्मीदें उसके सही होने पर टिका रखी हैं। और परस्पर विरोधी सिद्धांतों पर ध्यान देने से आपको क्या हासिल हो सकता है? ऐसी धार्मिक किताबें न पढ़ें जो आपको बताती हैं कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है, और उन मक्कारों और निराशावादी दार्शनिकों की रचनाएं न पढ़ें जो आपको बताते हैं कि यह शैतान के पास जा रहा है। दुनिया शैतान के पास नहीं जा रही है, ये ईश्वर के पास जा रही है। ये अद्भुत बनना है। सच है, मौजूदा परिस्थितियों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो अप्रिय हों, लेकिन उनका अध्ययन करने का क्या फ़ायदा जब वे निश्चित रूप से समाप्त हो रही हैं? और जब उनका अध्ययन केवल उनके समाप्त होने को रोकने और उन्हें हमारे पास रखने का प्रयास करता है। उन चीज़ों पर समय और ध्यान क्यों दें जो विकासवादी विकास द्वारा हटाई जा रही है, जब आप उनके निष्कासन को केवल अपने हिस्से के विकासवादी विकास को बढ़ावा देकर ही तेज कर सकते हैं। कुछ देशों, खंडों या स्थानों में परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न लगें, आप उन पर विचार करके अपना समय बर्बाद करते हैं और अपने अवसरों को नष्ट करते हैं। आपको दुनिया के अमीर बनने में रुचि लेनी चाहिए, उस गरीबी के बजाय जिससे वह बाहर निकल रही है। दुनिया जिस धन संपत्ति में आ रही है, उसके बारे में सोचें और ध्यान रखें कि दुनिया को अमीर बनाने में मदद करने का एकमात्र तरीका खुद रचनात्मक तरीके से अमीर बनना है, प्रतिस्पर्धी तरीके से नहीं। अपना ध्यान पूरी तरह से धन पर केंद्रित करें, गरीबी को नज़रअंदाज करें। जब भी आप गरीबों के बारे में सोचें या बोलें, तो उन्हें ऐसे सोचें और बोलें जैसे वे अमीर बन रहे हैं, जैसे कि जिन पर दया करने की बजाय बधाई दी जानी चाहिए। तब वे और दूसरे लोग प्रेरणा ग्रहण करेंगे और रास्ता ढूंढना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपको अपना पूरा समय, मन और विचार धन दौलत को समर्पित करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नीच या मतलबी होना है। वास्तव में अमीर बनना आपके जीवन का सबसे महान लक्ष्य है, क्योंकि इसमें बाकी सब कुछ शामिल है। प्रतिस्पर्धी स्तर पर अमीर बनने का संघर्ष दूसरों पर सत्ता के लिए एक ईश्वर विहीन संघर्ष है। लेकिन जब हम रचनात्मक मन में आते हैं, तो ये सब बदल जाता है। महानता और आत्मिक विकास, सेवा और उच्च प्रयास के मार्ग में जो कुछ भी संभव है, वह धनवान बनने से ही संभव है। सब कुछ वस्तुओं के उपयोग से ही संभव है। यदि आपको शारीरिक स्वास्थ्य की कमी है, तो आप पाएंगे कि इसकी प्राप्ति आपके धनवान बनने पर ही निर्भर है। केवल वे ही जो आर्थिक चिंताओं से मुक्त हैं और जिनके पास निश्चिंत जीवन जीने और स्वास्थ्यकर व्यवहारों का पालन करने के साधन हैं, वे ही स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक महानता केवल उन्हीं के लिए संभव है जो अस्तित्व की प्रतिस्पर्धात्मक लड़ाई से ऊपर हैं, और केवल वे ही जो रचनात्मक विचारों के स्तर पर धनवान बन रहे हैं, प्रतिस्पर्धा के अपमानजनक प्रभावों से मुक्त हैं। यदि आपका दिल पारिवारिक सुख पर टिका है, तो याद रखें कि प्रेम सबसे अच्छा वहीं पनपता है जहां परिष्कार, उच्च स्तरीय विचार और भ्रष्ट प्रभावों से मुक्ति हो। और ये केवल वहीं मिलते हैं जहां धन रचनात्मक विचारों के प्रयोग से बिना किसी कलह या प्रतिद्वंद्विता के प्राप्त होता है। मैं दोहराता हूं, आप अमीर बनने से ज्यादा महान या नेक लक्ष्य नहीं रख सकते, और आपको अपना ध्यान धन की अपनी मानसिक तस्वीर पर केंद्रित करना होगा, उन सभी चीजों को छोड़कर जो दृष्टि को धुंधला या अस्पष्ट कर सकती हैं।
आपको सभी चीज़ों में अंतर्निहित सत्य को देखना सीखना होगा। आपको सभी गलत लगने वाली परिस्थितियों के नीचे उस महान एक जीवन को देखना होगा जो निरंतर पूर्ण अभिव्यक्ति और पूर्ण सुख की ओर अग्रसर है। यह सत्य है कि गरीबी जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल धन है। कुछ लोग गरीबी में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि उनके लिए धन है और इन्हें सबसे अच्छी तरह से आपके अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में समृद्धि का मार्ग दिखाकर सिखाया जा सकता है। अन्य लोग गरीब हैं क्योंकि जबकि उन्हें लगता है कि कोई रास्ता है, वे बौद्धिक रूप से इतने आलसी हैं कि उस रास्ते को खोजने और उस पर चलने के लिए आवश्यक मानसिक प्रयास नहीं कर पाते। और इनके लिए सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है उनकी इच्छा जगाना। उन्हें वह खुशी दिखाकर जो सही मायने में अमीर होने से मिलती है। कुछ लोग अभी भी गरीब हैं क्योंकि विज्ञान की कुछ समझ तो उनके पास है, लेकिन वे आध्यात्मिक और गूढ़ सिद्धांतों की भूल भुलैया में इतने उलझे और खोए हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता अपनाएं। वे कई प्रणालियों का मिश्रण आजमाते हैं और सभी में असफल होते हैं। इनके लिए फिर से सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्वयं सही रास्ता दिखाएं। और व्यवहार में एक ऑन्स काम करना एक पाउंड सिद्धांत बनाने के बराबर है। पूरी दुनिया के लिए आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वह है अपना सर्वोत्तम उपयोग करना। आप ईश्वर और मनुष्य की सेवा धनवान बनने से ज्यादा प्रभावी तरीके से नहीं कर सकते। यानी अगर आप रचनात्मक तरीके से धनवान बने, न कि प्रतिस्पर्धी तरीके से। एक और बात, हम दावा करते हैं कि यह पुस्तक धनवान बनने के विज्ञान के सिद्धांतों को विस्तार से बताती है। और अगर यह सच है तो आपको इस विषय पर कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह संकीर्ण और अहंकारी लग सकता है, लेकिन विचार करें, गणित में गणना करने का जोड़, घटाव, गुणा और भाग से ज्यादा वैज्ञानिक तरीका और कोई नहीं है। कोई और तरीका संभव नहीं है। दो बिंदुओं के बीच केवल एक ही सबसे छोटी दूरी हो सकती है। वैज्ञानिक रूप से सोचने का केवल एक ही तरीका है, और वह है उस तरीके से सोचना जो लक्ष्य तक सबसे सीधे और सरल मार्ग से ले जाता है। किसी भी व्यक्ति ने अभी तक यहाँ प्रस्तुत प्रणाली से अधिक संक्षिप्त या कम जटिल प्रणाली तैयार नहीं की है। इसमें से सभी अनावश्यक बातें हटा दी गई हैं। जब आप इस पर काम शुरू करें तो वे बाकी सभी बातों को एक तरफ रख दें, उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दें। इस पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ें, इसे अपने पास रखें, इसे याद रखें और अन्य प्रणालियों और सिद्धांतों के बारे में न सोचें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको संदेह होने लगेंगे और आपके विचार अनिश्चित और अस्थिर हो जाएंगे और फिर आप असफल होने लगेंगे। जब आप सफल हो जाएं और अमीर बन जाएं तो आप जितनी चाहें उतनी अन्य प्रणालियों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको पूरा यकीन ना हो जाए कि आपने वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं, तब तक इस विषय पर इस पुस्तक के अलावा कुछ भी ना पढ़ें, जब तक कि वे प्रस्तावना में उल्लिखित लेखक न हों और दुनिया की खबरों पर केवल सबसे आशावादी टिप्पणियां ही पढ़ें जो आपकी छवि के अनुरूप हों। साथ ही गुप्त विद्या में अपनी खोजबीन को स्थगित रखें। ब्रह्म विद्या, अध्यात्मवाद या संबंधित अध्ययनों में न पड़ें। यह बहुत संभव है कि मृत लोग अभी भी जीवित हों और निकट हों, लेकिन यदि वे हैं तो उन्हें अकेला छोड़ दें। अपने काम से काम रखें। मृतकों की आत्माएं जहां कहीं भी हों, उन्हें अपना काम करना है और अपनी समस्याएं सुलझानी है, और हमें उनमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हम उनकी मदद नहीं कर सकते और यह बहुत संदिग्ध है कि क्या वे हमारी मदद कर सकते हैं, या यदि वे कर सकते हैं तो हमें उनके समय में दखल देने का कोई अधिकार है। मृत लोगों और परलोक को अकेला छोड़ दें और अपनी समस्या स्वयं हल करें। धनवान बने। यदि आप गूढ़ विद्याओं में शामिल होने लगेंगे तो आप मानसिक अंतरधाराएं शुरू कर देंगे जो निश्चित रूप से आपकी आशाओं को ध्वस्त कर देंगी। अब यह और पिछले अध्याय हमें मूल तथ्यों के निम्नलिखित कथन तक ले आए हैं। शक को एक चिंतनशील पदार्थ है जिससे सभी वस्तुएं बनी हैं और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरिक्षों में व्याप्त भेदती और भरती है। इस पदार्थ में एक विचार उस वस्तु का निर्माण करता है जिसका चित्रण विचार द्वारा किया जाता है। मनुष्य अपने विचार में वस्तुओं का निर्माण कर सकता है और अपने विचार को निराकार पदार्थ पर अंकित करके जिस वस्तु के बारे में वह सोचता है उसे निर्मित करवा सकता है।
ऐसा करने के लिए मनुष्य को प्रतिस्पर्धी मन से रचनात्मक मन की ओर जाना होगा। उससे अपनी इच्छित वस्तुओं की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनानी होगी और इस तस्वीर को अपने विचारों में इस दृढ़ उद्देश्य के साथ रखना होगा कि वह जो चाहता है उसे प्राप्त करे, और इस अटूट विश्वास के साथ कि उसे वह जो चाहता है वह अवश्य मिलेगा। अपने मन को उन सभी चीज़ों से दूर रखना होगा जो उसके उद्देश्य को हिला सकती हैं, उसकी दृष्टि को मंद कर सकती हैं या उसके विश्वास को कम कर सकती हैं। और इन सब के अलावा अब हम देखेंगे कि उसे एक निश्चित तरीके से जीना और कार्य करना होगा। अध्याय 11। एक निश्चित तरीके से कार्य करना। विचार सृजनात्मक शक्ति है या वह प्रेरक शक्ति है जो सृजनात्मक शक्ति को क्रियाशील बनाती है। एक निश्चित तरीके से सोचने से आपको धन मिलेगा, लेकिन आपको केवल विचार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यक्तिगत क्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यही वह चट्टान है जिस पर कई अन्यथा वैज्ञानिक आध्यात्मिक विचारक जहाज के डूबने का शिकार होते हैं। विचार को व्यक्तिगत क्रिया से जोड़ने में विफलता। हम अभी तक विकास के उस चरण तक नहीं पहुंचे हैं, यहाँ तक कि यह मानकर भी नहीं कि ऐसा चरण संभव है जिसमें मनुष्य बिना प्रकृति की प्रक्रियाओं या मानव हाथों के काम के निराकार पदार्थ से सीधे सृजन कर सके। मनुष्य को न केवल सोचना चाहिए, बल्कि उसके व्यक्तिगत कर्म को उसके विचार का पूरक होना चाहिए। विचार से आप पहाड़ों के हृदय में छिपे सोने को अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन यह स्वयं खनन नहीं करेगा, स्वयं को परिष्कृत नहीं करेगा, स्वयं को ढाल नहीं पाएगा और सड़कों पर लुढ़कता हुआ आपकी जेब में जाने का रास्ता नहीं खोजेगा। परम आत्मा की प्रेरक शक्ति के अधीन मनुष्यों के कार्य इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि कोई आपके लिए सोना निकालने के लिए प्रेरित होगा। अन्य लोगों के व्यापारिक लेन देन इस प्रकार निर्देशित होंगे कि सोना आपकी ओर लाया जाएगा, और आपको अपने व्यावसायिक कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा कि जब वह आपके पास आए तो आप उसे प्राप्त कर सकें। आपका विचार सभी वस्तुओं, सजीव और निर्जीव, को वह प्रदान करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो आप चाहते हैं। लेकिन आपकी व्यक्तिगत गतिविधि ऐसी होनी चाहिए कि जब वह आपके पास पहुंचे तो आप उसे सही ढंग से प्राप्त कर सकें जो आप चाहते हैं। आपको इसे दान के रूप में नहीं लेना है, नहीं इसे चुराना है। आपको प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा आपको नकद मूल्य दिए जाने से अधिक उपयोग मूल्य देना होगा। विचार का वैज्ञानिक उपयोग इस बात में निहित है कि आप जो चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट और विशिष्ट मानसिक छवि बनाएं। जो आप चाहते हैं उसे पाने के उद्देश्य पर अडिग रहें और कृतज्ञ विश्वास के साथ यह महसूस करें कि आपको वह मिलता है जो आप चाहते हैं। अपने विचार को किसी रहस्यमय या गूढ़ तरीके से प्रक्षेपित करने का प्रयास न करें, यह सोचकर कि वह आपके लिए काम करेगा। यह व्यर्थ प्रयास है और आपकी विवेक से सोचने की शक्ति को कमजोर कर देगा। अमीर बनने में विचार की क्रिया को पिछले अध्यायों में पूरी तरह से समझाया गया है। आपका विश्वास और उद्देश्य निराकार पदार्थ पर आपकी दृष्टि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें आपके जैसी ही अधिक जीवन की इच्छा है, और यह दृष्टि आपसे प्राप्त सभी रचनात्मक शक्तियों को उनके नियमित क्रिया मार्गों में और उनके माध्यम से, लेकिन आपकी ओर निर्देशित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। रचनात्मक प्रक्रिया का मार्गदर्शन या पर्यवेक्षण करना आपका काम नहीं है। आपको बस अपनी दृष्टि को बनाए रखना है, अपने उद्देश्य पर अडिग रहना है और अपने विश्वास और कृतज्ञता को बनाए रखना है। लेकिन आपको एक निश्चित तरीके से कार्य करना होगा ताकि जब वह आपके पास आए तो आप उसे अपना सकें, ताकि आप अपनी कल्पना में मौजूद चीज़ों से मिल सकें और जैसे ही वे आए उन्हें उनके उचित स्थान पर रख सकें। आप वास्तव में इसकी सच्चाई देख सकते हैं। जब चीज़ें आप तक पहुँचेंगी तो वे दूसरे लोगों के हाथों में होंगी जो उनके बराबर की चीज़ माँगेंगे, और आप जो अपना है उसे तभी पा सकते हैं जब आप दूसरे व्यक्ति को उसका दिया हुआ दे दें। आपकी जेब किसी फॉर्च्यूनेटा के बटुए में नहीं बदल जाएगी जो आपके बिना किसी प्रयास के हमेशा पैसों से भरा रहेगा। अमीर बनने के विज्ञान में यही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहीं पर विचार और व्यक्तिगत कर्म का मेल होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में अपनी इच्छाओं की प्रबलता और दृढ़ता से
रचनात्मक शक्तियों को क्रियाशील कर देते हैं, लेकिन वे गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि वे उस चीज को पाने का प्रबंध नहीं करते जो उन्हें चाहिए। विचार से आप जो चाहते हैं वह आपके पास आती है, कर्म से आप उसे प्राप्त करते हैं। आपका कर्म चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि आपको अब भी कर्म करना होगा। आप अतीत में कर्म नहीं कर सकते और आपकी मानसिक दृष्टि की स्पष्टता के लिए यह आवश्यक है कि आप अतीत को अपने मन से निकाल दें। आप भविष्य में कर्म नहीं कर सकते क्योंकि भविष्य अभी आया नहीं है, और आप ये नहीं बता सकते कि भविष्य में किसी भी आकस्मिक स्थिति में आप कैसे कार्य करना चाहेंगे जब तक कि वह आकस्मिक स्थिति न आ जाए, क्योंकि आप अभी सही व्यवसाय या सही माहौल में नहीं हैं। इसलिए यह ना सोचें कि आपको सही व्यवसाय या माहौल में आने तक कार्रवाई स्थगित करनी चाहिए, और वर्तमान में यह सोचने में समय बर्बाद ना करें कि भविष्य में संभावित आपात स्थितियों में सबसे अच्छा उपाय क्या होगा। किसी भी आपात स्थिति का सामना करने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। यदि आप वर्तमान में भविष्य के बारे में सोचते हुए कार्य करते हैं, तो आपका वर्तमान कार्य विभाजित मन से होगा और प्रभावी नहीं होगा। अपना पूरा मन वर्तमान कार्य में लगाएं। अपनी रचनात्मक प्रेरणा को मूल तत्व पर ना लगाएं और फिर बैठकर परिणामों की प्रतीक्षा ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको वे कभी नहीं मिलेंगे। अभी कार्य करें। अभी के अलावा कोई समय नहीं है, और अभी के अलावा कभी कोई समय नहीं होगा। यदि आपको कभी भी अपनी इच्छित चीज़ की प्राप्ति के लिए तैयारी शुरू करनी है, तो आपको अब भी शुरू करना होगा, और आपका कार्य चाहे वह कुछ भी हो, संभवतः आपके वर्तमान व्यवसाय या रोजगार में होना चाहिए और आपके वर्तमान परिवेश में मौजूद व्यक्तियों और चीज़ों पर होना चाहिए। आप वहाँ कार्य नहीं कर सकते जहाँ आप नहीं हैं। आप वहाँ कार्य नहीं कर सकते जहाँ आप रहे हैं, और आप जहाँ आप होने वाले हैं वहाँ कार्य नहीं कर सकते। आप केवल वहीं कार्य कर सकते हैं जहाँ आप हैं। इस बात की चिंता न करें कि कल का काम अच्छा हुआ या बुरा। आज का काम अच्छी तरह से करें। कल का काम अभी करने की कोशिश न करें। जब आप उसे करेंगे तो उसके लिए बहुत समय होगा। गुप्त या रहस्यमय तरीकों से उन लोगों या चीज़ों पर कार्य करने की कोशिश न करें जो आपकी पहुँच से बाहर हैं। कार्य करने से पहले परिवेश में बदलाव का इंतज़ार न करें। कार्य करके पर्यावरण में बदलाव लाएँ। आप जिस परिवेश में हैं, उस पर इस तरह कार्य कर सकते हैं कि आप स्वयं को एक बेहतर परिवेश में स्थानांतरित कर सकें। अपने बेहतर परिवेश की कल्पना को विश्वास और उद्देश्य के साथ थामे रखें, लेकिन अपने वर्तमान परिवेश पर पूरे दिल से, पूरी ताकत से और पूरे दिमाग से कार्य करें। दिवा स्वप्न देखने या महल बनाने में समय बर्बाद न करें। आप जो चाहते हैं, उसी एक कल्पना पर टिके रहें और अभी कार्य करें। अमीर बनने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए कोई नया काम या कोई अजीब, असामान्य या उल्लेखनीय कार्य करने की तलाश में न भटकें। यह संभव है कि आपके कार्य कम से कम आने वाले कुछ समय के लिए वही होंगे जो आप पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, लेकिन आपको अभी से इन कार्यों को एक निश्चित तरीके से करना शुरू करना होगा जो आपको निश्चित रूप से अमीर बनाएगा। यदि आप किसी व्यवसाय में लगे हैं और आपको लगता है कि यह आपके लिए सही नहीं है, तो कार्य शुरू करने से पहले सही व्यवसाय में आने का इंतजार न करें। निराश न हो या बैठकर विलाप न करें कि आप गलत जगह पर हैं। कोई भी व्यक्ति कभी इतना गलत जगह पर नहीं रहा कि उसे सही जगह न मिल सके, और कोई भी व्यक्ति कभी इतना गलत व्यवसाय में नहीं पड़ा कि वह सही व्यवसाय में आ सके। खुद को सही व्यवसाय में देखने का दृष्टिकोण रखें, उसमें जाने के उद्देश्य के साथ, और यह विश्वास रखें कि आप उसमें आएंगे और आ रहे हैं। बल्कि अपने वर्तमान व्यवसाय में कार्य करें। अपने वर्तमान व्यवसाय को बेहतर व्यवसाय पाने के साधन के रूप में उपयोग करें, और अपने वर्तमान परिवेश को बेहतर व्यवसाय में प्रवेश पाने के साधन के रूप में उपयोग करें। सही व्यवसाय के बारे में आपकी दृष्टि यदि विश्वास और उद्देश्य के साथ रखी जाए, तो परम पिता परमात्मा को सही व्यवसाय की ओर बढ़ावा देगी। और यदि आपका कार्य निश्चित तरीके से किया जाए, तो वह आपको व्यवसाय की ओर बढ़ाएगा। यदि आप एक कर्मचारी या वेतनभोगी हैं और आपको लगता है कि आपको जो चाहिए उससे पाने के लिए स्थान बदलना होगा, तो अपने विचार को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित न करें और उस पर निर्भर न रहें कि आपको दूसरी नौकरी मिल जाए।
यह संभवतः ऐसा करने में विफल रहेगा। अपनी इच्छित नौकरी में स्वयं की दृष्टि बनाए रखें, जबकि आप अपने वर्तमान कार्य पर विश्वास और उद्देश्य के साथ कार्य करें, और आपको निश्चित रूप से वह नौकरी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। आपकी दृष्टि और विश्वास रचनात्मक शक्ति को आपकी ओर लाने के लिए गतिमान करेंगे, और आपका कार्य आपके अपने परिवेश की शक्तियों को आपको उस स्थान की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा जिस स्थान पर आप चाहते हैं। इस अध्याय के समापन में हम अपने पाठ्यक्रम में एक और कथन जोड़ेंगे। एक चिंतनशील पदार्थ है जिससे सभी वस्तुएं बनी हैं, और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरालों में व्याप्त भेदती और भरती है। इस पदार्थ में एक विचार उस वस्तु का निर्माण करता है जिसकी छवि विचार द्वारा बनाई जाती है। मनुष्य अपने विचार में वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, और अपने विचार को निराकार पदार्थ पर अंकित करके जिस वस्तु के बारे में वह सोचता है उसका निर्माण करवा सकता है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को प्रतिस्पर्धी मन से रचनात्मक मन की ओर जाना होगा। उसे अपनी इच्छित वस्तुओं की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनानी होगी, और इस तस्वीर को अपने विचारों में इस दृढ़ उद्देश्य के साथ रखना होगा कि वह जो चाहता है उसे प्राप्त करे, और इस अटूट विश्वास के साथ कि उसे वह जो चाहता है वह अवश्य मिलेगा। अपने मन को उन सभी चीज़ों के लिए बंद कर देना होगा जो उसके उद्देश्य को हिला सकती हैं, उसकी दृष्टि को मंद कर सकती हैं या उसके विश्वास को कम कर सकती हैं, ताकि जब वह जो चाहे उसे प्राप्त कर सके। मनुष्य को अपने वर्तमान परिवेश के लोगों और वस्तुओं पर अभी कार्य करना होगा। अध्याय 12। कुशल क्रिया। आपको अपने विचारों का उपयोग पिछले अध्यायों में दिए गए निर्देशों के अनुसार करना चाहिए, और जहां आप हैं वहां से वह सब करना शुरू करना चाहिए जो आप कर सकते हैं, और जहां आप हैं वहां आपको वह सब करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। आप केवल अपने वर्तमान स्थान से बड़ा होकर ही आगे बढ़ सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान स्थान से बड़ा नहीं है जो उस स्थान से संबंधित कोई भी कार्य अधूरा छोड़ देता है। दुनिया केवल उन्हीं लोगों द्वारा आगे बढ़ती है जो अपने वर्तमान स्थान से अधिक भरते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान स्थान को पूरी तरह से नहीं भरता है, तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ में पीछे की ओर जाना होगा। जो लोग अपने वर्तमान स्थान को पूरी तरह से नहीं भरते हैं, वे समाज, सरकार, वाणिज्य और उद्योग पर बोझ हैं। उन्हें दूसरों द्वारा बड़ी कीमत पर ढोया जाना चाहिए। दुनिया की प्रगति केवल उन्हीं लोगों द्वारा बाधित होती है जो अपने वर्तमान स्थान को नहीं भरते हैं। वे एक पूर्व युग और जीवन के एक निम्न स्तर या स्तर से संबंधित हैं, और उनकी प्रवृत्ति पतन की ओर है। कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान से छोटा होता। सामाजिक विकास शारीरिक और मानसिक विकास के नियम द्वारा निर्देशित होता है। पशु जगत में विकास जीवन की अधिकता के कारण होता है। जब किसी जीव में अपने स्वयं के कार्यों में व्यक्त की जा सकने वाली क्षमता से अधिक जीवन होता है, तो वह उच्चतर स्तर के अंगों का विकास करता है और एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसे जीव न होते जो उनके स्थान को भर देते, तो कभी भी नई प्रजातियां उत्पन्न नहीं होती। आपके लिए भी यह नियम बिल्कुल वैसा ही है। आपका अमीर बनना इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने पर निर्भर करता है। हर दिन या तो सफल होता है या असफल, और सफल दिन ही आपको वह दिलाते हैं जो आप चाहते हैं। यदि हर दिन असफल होता है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, जबकि यदि हर दिन सफल होता है तो आप अमीर बनने से नहीं चूक सकते। यदि आज कोई ऐसा काम है जो किया जा सकता है और आप उसे नहीं करते हैं, तो आप उस कार्य में असफल हो गए हैं, और इसके परिणाम आपकी कल्पना से भी अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। आप सबसे तुच्छ कार्य के परिणामों का भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। आप उन सभी शक्तियों की कार्यप्रणाली को नहीं जानते जो आपके पक्ष में सक्रिय हैं। बहुत कुछ आपके किसी साधारण कार्य पर निर्भर हो सकता है। हो सकता है कि यही वह कार्य हो जो महान संभावनाओं के द्वार खोलता हो। आप उन सभी संयोजनों को कभी नहीं जान सकते जो परम बुद्धि आपके लिए वस्तुओं और मानवीय मामलों की दुनिया में बना रही है। किसी छोटे से काम को करने में आपकी उपेक्षा या असफलता आपको जो चाहिए उसे पाने में बहुत देरी कर सकती है। हर दिन वह सब करें जो उस दिन किया जा सकता है। हालांकि उपरोक्त की एक सीमा या योग्यता है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको न तो ज़रूरत से ज़्यादा काम करना है, और न ही कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश में अंधाधुंध भागदौड़ करनी है। आपको कल का काम आज करने की कोशिश नहीं करनी है।
न ही एक हफ्ते का काम एक दिन में करना है। वास्तव में आपके द्वारा किए गए कामों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि प्रत्येक अलग-अलग कार्य की दक्षता मायने रखती है। हर कार्य अपने आप में या तो सफल होता है या असफल। हर कार्य अपने आप में या तो प्रभावी होता है या अक्षम। हर अक्षम कार्य विफल होता है। और यदि आप अपना जीवन अक्षम कार्यों में बिताते हैं, तो आपका पूरा जीवन विफल हो जाएगा। यदि आपके सभी कार्य अक्षम हैं, तो आप जितने अधिक कार्य करेंगे, आपके लिए उतना ही बुरा होगा। दूसरी ओर, हर कुशल कार्य अपने आप में सफल होता है, और यदि आपके जीवन का हर कार्य कुशल है, तो आपका पूरा जीवन सफल ही होगा। विफलता का कारण बहुत सारे कार्यों को अक्षम तरीके से करना और पर्याप्त कार्यों को कुशल तरीके से न करना है। आप देखेंगे कि यह एक स्वतः सिद्ध प्रस्ताव है कि यदि आप कोई अक्षम कार्य नहीं करते हैं और यदि आप पर्याप्त संख्या में कुशल कार्य करते हैं, तो आप अमीर बन जाएँगे। यदि अब आपके लिए प्रत्येक कार्य को कुशल बनाना संभव है, तो आप फिर से देखेंगे कि धन प्राप्त करना गणित की तरह एक सटीक विज्ञान बन गया है। तो बात इस सवाल पर आ जाती है कि क्या आप हर एक कार्य को अपने आप में सफल बना सकते हैं? और यह आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप हर कार्य को सफल बना सकते हैं क्योंकि सारी शक्ति आपके साथ काम कर रही है, और सारी शक्ति विफल नहीं हो सकती। शक्ति आपकी सेवा में है, और हर कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आपको बस उसमें शक्ति लगानी है। हर कार्य या तो मजबूत होता है या कमजोर, और जब हर एक कार्य मजबूत होता है, तो आप उस निश्चित तरीके से कार्य कर रहे होते हैं जो आपको समृद्ध बनाएगा। हर कार्य को मजबूत और प्रभावी बनाया जा सकता है, बशर्ते आप उसे करते समय अपनी दूरदर्शिता बनाए रखें और उसमें अपने विश्वास और उद्देश्य की पूरी शक्ति लगा दें। यही वह बिंदु है जहां वे लोग असफल होते हैं जो मानसिक शक्ति को व्यक्तिगत कार्य से अलग करते हैं। वे मन की शक्ति का उपयोग एक स्थान पर और एक समय पर करते हैं, और वे किसी अन्य स्थान पर और किसी अन्य समय पर कार्य करते हैं। इसलिए उनके कार्य अपने आप में सफल नहीं होते। उनमें से बहुत से कार्य अकुशल होते हैं, लेकिन अगर हर कार्य में पूरी शक्ति लग जाए, चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों ना हो, तो हर कार्य अपने आप में सफल होगा। और जैसा कि चीज़ों की प्रकृति में होता है, हर सफलता दूसरी सफलताओं का मार्ग खोलती है। आप जो चाहते हैं उसकी ओर आपकी प्रगति, और आप जो चाहते हैं उसकी आपकी ओर प्रगति तेजी से बढ़ता जाएगा। याद रखें कि सफल कर्म अपने परिणामों में संचयी होता है। चूंकि अधिक जीवन की इच्छा सभी चीज़ों में अंतर्निहित है, इसलिए जब कोई व्यक्ति बड़े जीवन की ओर बढ़ना शुरू करता है, तो अधिक चीज़ें उससे जुड़ जाती हैं, और उसकी इच्छा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हर दिन वह सब करें जो आप उस दिन कर सकते हैं, और प्रत्येक कार्य कुशलतापूर्वक करें। यह कहने में कि आपको प्रत्येक कार्य करते समय अपनी दृष्टि को बनाए रखना चाहिए, चाहे वह चाहे कितना भी तुच्छ या सामान्य क्यों ना हो। मेरा यह कहने का मतलब यह नहीं है कि हर समय दृष्टि को उसके छोटे से छोटे विवरण तक स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है। ये आपके खाली समय का काम होना चाहिए कि आप अपनी कल्पना का उपयोग अपनी दृष्टि के विवरणों पर करें, और उन पर तब तक चिंतन करें जब तक कि वे स्मृति में दृढ़ता से स्थापित न हो जाएं। यदि आप शीघ्र परिणाम चाहते हैं, तो अपना लगभग सारा खाली समय इस अभ्यास में लगाएं। निरंतर चिंतन से आपको जो चाहिए उसकी तस्वीर मिल जाएगी, यहाँ तक कि छोटी से छोटी बात भी जो आपके मन में इतनी दृढ़ता से बैठ जाएगी और निराकार तत्व के मन में इतनी पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाएगी कि आपको अपने काम के घंटों में अपने विश्वास और उद्देश्य को जगाने के लिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए बस मानसिक रूप से उस तस्वीर को देखने की ज़रूरत होगी। अपने खाली समय में उस तस्वीर का चिंतन करें जब तक कि आपकी चेतना उससे इतनी भर न जाए कि आप उसे तुरंत समझ सकें। आप उसके उज्ज्वल वादों से इतने उत्साहित हो जाएंगे कि उसके बारे में सोचने मात्र से ही आपके पूरे अस्तित्व की सबसे प्रबल ऊर्जाएं जागृत हो जाएंगी। आइए हम अपने पाठ्यक्रम को फिर से दोहराएं और समापन कथनों में थोड़ा बदलाव करके उसे उस बिंदु पर लाए जहां हम अभी पहुंचे हैं। एक चिंतनशील पदार्थ है जिससे सभी वस्तुएं बनी हैं, और जो अपनी मूल अवस्था में ब्रह्मांड के अंतरिक्षों में व्याप्त भेदती और भरती है। इस पदार्थ में एक विचार उस वस्तु को उत्पन्न करता है जिसकी छवि विचार द्वारा बनाई जाती है।
मनुष्य अपने विचारों में चीज़ों को आकार दे सकता है और अपने विचारों को निराकार पदार्थ पर अंकित करके जिस चीज़ के बारे में वह सोचता है उसे रच सकता है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को प्रतिस्पर्धी मन से रचनात्मक मन की ओर जाना होगा। उसे अपनी इच्छित चीज़ों की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनानी होगी और विश्वास और उद्देश्य के साथ वह सब करना होगा जो हर दिन किया जा सकता है। प्रत्येक अलग अलग चीज़ को कुशलतापूर्वक करना होगा। अध्याय 13। सही व्यवसाय में प्रवेश। किसी भी विशेष व्यवसाय में सफलता एक बात पर निर्भर करती है कि आप उस व्यवसाय के लिए आवश्यक विकसित क्षमताएं रखते हैं। अच्छी संगीत क्षमता के बिना कोई भी संगीत शिक्षक के रूप में सफल नहीं हो सकता। अच्छी तरह विकसित यांत्रिक क्षमताओं के बिना कोई भी किसी भी यांत्रिक व्यापार में महान सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। चातुर्य और व्यावसायिक क्षमताओं के बिना कोई भी व्यावसायिक गतिविधियों में सफल नहीं हो सकता। लेकिन अपने विशेष व्यवसाय के लिए आवश्यक विकसित क्षमताओं का होना अमीर बनने की गारंटी नहीं देता। ऐसे संगीतकार होते हैं जिनमें अद्भुत प्रतिभा होती है और फिर भी वे गरीब रहते हैं। ऐसे लोहार, बढ़ई आदि होते हैं जिनमें उत्कृष्ट यांत्रिक क्षमता होती है, लेकिन वे अमीर नहीं बनते। और ऐसे व्यापारी भी होते हैं जिनमें ऐसे लोगों से निपटने की अच्छी क्षमता होती है, जो फिर भी असफल हो जाते हैं। विभिन्न क्षमताएं उपकरण हैं। अच्छे औजारों का होना ज़रूरी है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि औजारों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एक आदमी एक तेज आरी, एक चौकोर आरी, एक अच्छा प्लेन वगैरह लेकर एक सुंदर फर्नीचर बना सकता है। दूसरा आदमी उन्हीं औजारों को लेकर उसी चीज़ की नकल बनाने में लग सकता है, लेकिन उसका उत्पादन बेकार हो जाएगा। वह नहीं जानता कि अच्छे औजारों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपके दिमाग की विभिन्न क्षमताएं ही वे औजार हैं जिनसे आपको वह काम करना है जो आपको अमीर बनाना है। अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में लग जाते हैं जिसके लिए आप मानसिक औजारों से अच्छी तरह लैस हैं, तो आपके लिए सफल होना आसान होगा। सामान्य तौर पर आप उस व्यवसाय में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिसमें आपकी सबसे मजबूत क्षमताएं काम करेंगी। वह व्यवसाय जिसके लिए आप स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त हैं। लेकिन इस कथन की भी सीमाएं हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवसाय को उन प्रवृत्तियों से अपरिवर्तनीय रूप से तय नहीं मानना चाहिए जिनके साथ वह पैदा हुआ था। आप किसी भी व्यवसाय में अमीर बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सही प्रतिभा नहीं है तो आप उस प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने औजार खुद बनाने होंगे, बजाय खुद को उन चीजों तक सीमित रखने के जिनके साथ आप पैदा हुए हैं। आपके लिए उस पेशे में सफल होना आसान होगा जिसके लिए आपके पास पहले से ही प्रतिभाएं अच्छी तरह से विकसित अवस्था में हैं। लेकिन आप किसी भी पेशे में सफल हो सकते हैं क्योंकि आप किसी भी प्रारंभिक प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं, और ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जिसका कम से कम प्रारंभिक हिस्सा आपके पास ना हो। यदि आप वह काम करते हैं जिसके लिए आप सबसे उपयुक्त हैं, तो आप प्रयास के मामले में सबसे आसानी से अमीर बनेंगे। लेकिन आप सबसे संतोषजनक रूप से अमीर तभी बनेंगे जब आप वह काम करेंगे जो आप करना चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं वही करना जीवन है, और जीने में कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं है अगर हमें हमेशा कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए जो हमें करना पसंद नहीं है, और हम वह कभी नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। और यह निश्चित है कि आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ऐसा करने की इच्छा इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर वह शक्ति है जो इसे कर सकती है। इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण है। संगीत बजाने की इच्छा वह शक्ति है जो अभिव्यक्ति और विकास की तलाश में संगीत बजा सकती है। यांत्रिक उपकरणों का आविष्कार करने की इच्छा यांत्रिक प्रतिभा है जो अभिव्यक्ति और विकास की तलाश में है। जहाँ किसी कार्य को करने की कोई शक्ति, चाहे विकसित हो या अविकसित, नहीं है, वहाँ उस कार्य को करने की कोई इच्छा कभी नहीं होती। और जहाँ किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा है, वहाँ यह निश्चित प्रमाण है कि उसे करने की शक्ति प्रबल है, और केवल उसे विकसित करने और सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। बाकी सभी चीजें समान होने पर उस व्यवसाय का चयन करना सबसे अच्छा है जिसके लिए आपके पास सर्वोत्तम विकसित प्रतिभा है। लेकिन यदि आप किसी विशेष कार्य क्षेत्र में संलग्न होने की तीव्र इच्छा रखते हैं,
तो आपको उस कार्य को अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में चुनना चाहिए। आप जो चाहें कर सकते हैं और ये आपका अधिकार और विशेषाधिकार है कि आप उस व्यवसाय या पेशे को अपनाएँ जो आपके लिए सबसे अनुकूल और सुखद हो। आप वह करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपको पसंद नहीं है, और आपको उसे तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वह आपको उस काम तक न ले जाए जो आप करना चाहते हैं। यदि अतीत में ऐसी कोई गलती हुई है जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी अवांछनीय व्यवसाय या माहौल में आ गए हैं, तो आपको कुछ समय के लिए वह काम करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन आप यह जानकर उसे सुखद बना सकते हैं कि इससे आपके लिए भी काम करना संभव हो रहा है, जो आप करना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि आप सही पेशे में नहीं हैं, तो किसी दूसरे पेशे में जाने की जल्दबाजी न करें। आमतौर पर व्यवसाय या माहौल बदलने का सबसे अच्छा तरीका विकास है। यदि अवसर मिले और आपको सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लगे कि यह सही अवसर है, तो अचानक और आमूल-चूल परिवर्तन करने से ना डरें। लेकिन जब आपको संदेह हो कि ऐसा करना सही है या नहीं, तो कभी भी अचानक या आमूल-चूल कदम ना उठाएँ। रचनात्मक धरातल पर कभी कोई जल्दबाजी नहीं होती और अवसरों की कोई कमी नहीं होती। जब आप प्रतिस्पर्धी मानसिकता से बाहर निकलेंगे, तो आप समझ जाएँगे कि आपको कभी भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करना चाहते हैं, उसमें कोई और आपसे आगे नहीं निकल सकता। सभी के लिए पर्याप्त जगह है। अगर एक जगह ली जाती है, तो थोड़ी दूर पर आपके लिए दूसरी ओर बेहतर जगह खुल जाएगी। अभी बहुत समय है। जब आप संशय में हों, तो प्रतीक्षा करें, अपने विज़न पर चिंतन करें और अपने विश्वास और उद्देश्य को बढ़ाइए, और हर संभव तरीके से संदेह और अनिर्णय के समय में कृतज्ञता का भाव विकसित करें। जो आप चाहते हैं, उसके विज़न पर चिंतन करने में 1 या 2 दिन बिताने और ईमानदारी से ये आभार व्यक्त करने से कि आप उसे प्राप्त कर रहे हैं, आपका मन परमात्मा के साथ इतने घनिष्ठ संबंध में आ जाएगा कि कार्य करते समय आप कोई गलती नहीं करेंगे। एक मन है जो सब कुछ जानता है, और यदि आप में गहरी कृतज्ञता है, तो आप विश्वास और जीवन में आगे बढ़ने के उद्देश्य से इस मन के साथ घनिष्ठ एकता में आ सकते हैं। गलतियाँ जल्दबाजी में कार्य करने से, या भय या संदेह में कार्य करने से, या सही उद्देश्य को भूलने से होती है, जो सभी के लिए अधिक जीवन है और किसी के लिए कम नहीं। जैसे-जैसे आप निश्चित मार्ग पर चलते रहेंगे, अवसर आपके पास बढ़ती संख्या में आते रहेंगे, और आपको अपने विश्वास और उद्देश्य में बहुत स्थिर रहना होगा। और श्रद्धापूर्ण कृतज्ञता द्वारा सर्व मन के साथ निकट संपर्क बनाए रखना होगा। हर दिन वह सब करें जो आप कर सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी, चिंता या भय के। जितनी तेजी से कर सकते हैं, करें, लेकिन कभी भी जल्दबाजी ना करें। याद रखें कि जिस क्षण आप जल्दबाजी शुरू करते हैं, आप निर्माता नहीं रह जाते और प्रतियोगी बन जाते हैं। आप फिर से पुराने स्तर पर आ जाते हैं। जब भी आप खुद को जल्दबाजी में पाएँ, रुक जाइए। अपना ध्यान उस चीज़ की मानसिक छवि पर केंद्रित करें जिसे आप चाहते हैं, और धन्यवाद देना शुरू करें कि आपको वह मिल रही है। कृतज्ञता का अभ्यास आपके विश्वास को मजबूत करने और आपके उद्देश्य को नवीनीकृत करने में कभी असफल नहीं होगा। 14 अध्याय, वृद्धि का प्रभाव। चाहे आप अपना व्यवसाय बदलें या नहीं, वर्तमान में आपके कार्य उस व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए जिसमें आप अभी लगे हुए हैं। आप जिस व्यवसाय में पहले से ही स्थापित हैं, उसका रचनात्मक उपयोग करके अपने दैनिक कार्य एक निश्चित तरीके से करके अपने इच्छित व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका व्यवसाय अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में है, चाहे व्यक्तिगत रूप से या पत्र द्वारा, आपके सभी प्रयासों का मुख्य विचार उनके मन में वृद्धि का प्रभाव पहुंचाना होना चाहिए। वृद्धि ही वो है जिसकी सभी पुरुष और सभी महिलाएं तलाश कर रहे हैं। यह है उनके भीतर निराकार बुद्धि की तीव्र इच्छा है जो पूर्ण अभिव्यक्ति की तलाश में है। वृद्धि की इच्छा सभी प्रकृति में अंतर्निहित है। यह ब्रह्मांड का मूल आवेग है। सभी मानवीय गतिविधियां वृद्धि की इच्छा पर आधारित हैं। लोग अधिक भोजन, अधिक वस्त्र, बेहतर आश्रय, अधिक विलासिता, अधिक सुंदरता, अधिक ज्ञान, अधिक आनंद, किसी चीज में वृद्धि,
अधिक जीवन की तलाश कर रहे हैं। प्रत्येक जीव निरंतर उन्नति की इस आवश्यकता के अधीन है। जहाँ जीवन की वृद्धि रुक जाती है, वहाँ विघटन और मृत्यु एक साथ आ जाती है। मनुष्य सहज रूप से यह जानता है और इसलिए वह सदैव और अधिक की खोज में रहता है। निरंतर वृद्धि का यह नियम यीशु ने प्रतिभाओं के दृष्टांत में बताया है। केवल वे ही जो अधिक प्राप्त करते हैं, कुछ बचा पाते हैं। जिसके पास नहीं है, उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। अधिक धन की सामान्य इच्छा कोई बुरी या निंदनीय बात नहीं है। ये केवल अधिक समृद्ध जीवन की इच्छा है या आकांक्षा है, और क्योंकि यह उनके स्वभाव की सबसे गहरी प्रवृत्ति है, सभी पुरुष और महिलाएं उसकी ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें जीवन के अधिक साधन दे सकता है। पिछले पृष्ठों में वर्णित निश्चित मार्ग का अनुसरण करने से आप अपने लिए निरंतर वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, और आप इसे उन सभी को दे रहे हैं जिनके साथ आप व्यवहार करते हैं। आप एक रचनात्मक केंद्र हैं जहां से वृद्धि सभी को दी जाती है। इस बात को लेकर आश्वस्त रहें और हर उस पुरुष, महिला और बच्चे को इस बात का आश्वासन दें जिनके साथ आप संपर्क में आते हैं। लेन देन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वह किसी छोटे बच्चे को कैंडी की एक स्टिक बेचने का ही क्यों ना हो, उसमें वृद्धि का विचार रखें और सुनिश्चित करें कि ग्राहक इस विचार से प्रभावित हो। अपने हर काम में उन्नति का भाव रखें ताकि सभी लोगों को यह आभास हो कि आप एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं और आप अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को उन्नति प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों से आप सामाजिक रूप से मिलते हैं, बिना किसी व्यावसायिक विचार के, और जिन्हें आप कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं करते, उन्हें भी वृद्धि का विचार दें। आप इस अटूट विश्वास को बनाए रखकर यह आभास दे सकते हैं कि आप स्वयं वृद्धि के मार्ग पर हैं, और इस विश्वास को अपने हर कार्य में प्रेरित, परिपूर्ण और व्याप्त होने दें। आप जो भी करें, इस दृढ़ विश्वास के साथ करें कि आप एक प्रगतिशील व्यक्तित्व हैं और आप सभी को उन्नति प्रदान कर रहे हैं। महसूस करें कि आप अमीर हो रहे हैं, और ऐसा करके आप दूसरों को भी अमीर बना रहे हैं और सभी को लाभ पहुंचा रहे हैं। अपनी सफलता का बखान या डींगे न मारें या इसके बारे में अनावश्यक रूप से बात न करें। सच्चा विश्वास कभी घमंडी नहीं होता। जहां भी आपको कोई घमंडी व्यक्ति मिले, आपको एक ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो मन ही मन शंकालु, एक डरपोक है। बस विश्वास को महसूस करें और उसे हर लेन देन में साकार होने दें। हर कार्य, हर लहजे और हर नज़र से यह शांत आश्वासन व्यक्त करें कि आप अमीर हो रहे हैं, कि आप पहले से ही अमीर हैं। इस भावना को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होगी। वे आपकी उपस्थिति में वृद्धि का एहसास करेंगे और आपकी ओर फिर से आकर्षित होंगे। आपको दूसरों को इस तरह प्रभावित करना होगा कि उन्हें लगे कि आपके साथ जुड़ने से उन्हें अपने लिए वृद्धि मिलेगी। ध्यान रखें कि आप उन्हें उस नकद मूल्य से ज्यादा उपयोग मूल्य दें जो आप उनसे ले रहे हैं। ऐसा करने में ईमानदारी से गर्व महसूस करें और सभी को यह बताइए, और आपके ये ग्राहकों की कोई कमी नहीं होगी। लोग वहीं जाएंगे जहां उन्हें वृद्धि दी जाएगी, और परम परमेश्वर जो सब में इच्छाओं को बढ़ाता है और जो सब कुछ जानता है, आप पुरुषों या स्त्रियों की ओर बढ़ेगा जिन्होंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। आपका व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा और आपको मिलने वाले अप्रत्याशित लाभों से आश्चर्यचकित होंगे। आप दिन प्रतिदिन बड़े संयोजन बनाने, अधिक लाभ प्राप्त करने और यदि आप चाहें तो एक अधिक अनुकूल व्यवसाय में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। लेकिन यह सब करते हुए आपको अपनी इच्छा के बारे में, अपनी दृष्टि या जो आप चाहते हैं उसे पाने के अपने विश्वास और उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ मैं आपको उद्देश्यों के संबंध में एक और चेतावनी देना चाहता हूँ। दूसरे पुरुषों पर सत्ता पाने की कपटी प्रलोभन से सावधान रहें। अविकसित या आंशिक रूप से विकसित मन के लिए दूसरों पर शक्ति या प्रभुत्व के प्रयोग से अधिक सुखद कुछ भी नहीं है। स्वार्थी संतुष्टि के लिए शासन करने की इच्छा दुनिया का अभिशाप रही है। अनगिनत युगों से राजाओं और सामंतों ने अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए अपनी लड़ाइयों में पृथ्वी को खून से नहलाया है। इसका उद्देश्य सभी के लिए अधिक जीवन की कामना करना नहीं, बल्कि अपने लिए अधिक शक्ति प्राप्त करना है।
आज व्यापार और औद्योगिक जगत में मुख्य उद्देश्य एक ही है। लोग अपनी डॉलर की सेनाएं जुटाते हैं और दूसरों पर सत्ता पाने की इसी पागल होड़ में लाखों लोगों के जीवन और दिलों को बर्बाद कर देते हैं। व्यापारिक राजा राजनीतिक राजाओं की तरह सत्ता की लालसा से प्रेरित होते हैं। यीशु ने प्रभुत्व की इस इच्छा में उस दुष्ट संसार की प्रेरक शक्ति देखी जिसे वह उखाड़ फेंकना चाहता था। मत्ती का 23वां अध्याय पढ़ें और देखें कि कैसे वह फरीसियों की स्वामी कहलाने, ऊंचे पदों पर बैठने, दूसरों पर प्रभुत्व जमाने और कम भाग्यशाली लोगों की पीठ पर बोझ डालने की लालसा को चित्रित करता है। और ध्यान दें कि कैसे वह प्रभुत्व की इस लालसा की तुलना उस भाईचारे की सामान्य भलाई की खोज से करता है जिसके लिए वह अपने शिष्यों को बुलाता है। अधिकार पाने, स्वामी बनने, आम लोगों से ऊपर समझे जाने, भव्य प्रदर्शन से दूसरों को प्रभावित करने इत्यादि ही के प्रलोभनों से सावधान रहें। जो मन दूसरों पर प्रभुत्व चाहता है वह प्रतिस्पर्धी मन है, और प्रतिस्पर्धी मन रचनात्मक मन नहीं होता। अपने परिवेश और अपने भाग्य पर नियंत्रण पाने के लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप अपने साथियों पर शासन करें। और वास्तव में जब आप दुनिया के ऊंचे पदों के संघर्ष में पड़ जाते हैं तो आप भाग्य और परिवेश से पराजित होने लगते हैं, और आपका अमीर बनना संयोग और अटकलों का विषय बन जाता है। प्रतिस्पर्धी मन से सावधान रहें। रचनात्मक क्रिया के सिद्धांत का इससे बेहतर कोई कथन नहीं हो सकता कि दिवंगत गोल्डन रूल, जोन्स ऑफ टोलेडो की पसंदीदा घोषणा, जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही सबके लिए चाहता हूं। 15 अध्याय आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति। पिछले अध्याय में मैंने जो कहा है वह पेशेवर व्यक्ति और मजदूरी कमाने वाले व्यक्ति के साथ साथ व्यापारिक व्यवसाय में लगे व्यक्ति पर भी लागू होता है। चाहे आप चिकित्सक हों, शिक्षक हों या पादरी, अगर आप दूसरों को जीवन में वृद्धि दे सकते हैं और उन्हें इस तथ्य का बोध करा सकते हैं तो वे आपकी ओर आकर्षित होंगे और आप धनवान बनेंगे। वह चिकित्सक जो स्वयं को एक महान और सफल चिकित्सक के रूप में देखता है और जो उस दृष्टिकोण को पूर्णतः साकार करने के लिए विश्वास और उद्देश्य के साथ काम करता है, जैसा कि पिछले अध्यायों में वर्णित है, वह जीवन के स्रोत के इतने निकट संपर्क में आ जाएगा कि वह असाधारण रूप से सफल होगा। रोगी उसके पास बड़ी संख्या में आएंगे। इस पुस्तक की शिक्षाओं को क्रियान्वित करने का इससे बड़ा अवसर किसी के पास नहीं है। चिकित्सा के अभ्यासी से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह विभिन्न विचारधाराओं में से किससे संबंधित है, क्योंकि उपचार का सिद्धांत उन सभी में समान है और सभी उसे समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति जो स्वयं की एक स्पष्ट मानसिक छवि को सफल मानता है और जो विश्वास, उद्देश्य और कृतज्ञता के नियमों का पालन करता है, वह अपने द्वारा किए जाने वाले हर उपचार योग्य मामले का इलाज करेगा, चाहे वह कोई भी उपाय क्यों ना अपनाए। धर्म के क्षेत्र में दुनिया ऐसे पादरी की तलाश में है जो अपने श्रोताओं को भरपूर जीवन का सच्चा विज्ञान सिखा सके। जो व्यक्ति धनवान बनने के विज्ञान के साथ साथ स्वस्थ, महान और प्रेम जीतने के संबद्ध विज्ञानों की बारीकियों में निपुण हो जाता है और जो इन बारीकियों को उपदेश मंच से सिखाता है, उसके पास कभी भी मंडली की कमी नहीं होगी। यही वह सुसमाचार है जिसकी दुनिया को आवश्यकता है। ये जीवन में वृद्धि देगा और लोग इसे खुशी से सुनेंगे और इसे उनके पास लाने वाले व्यक्ति का उदारतापूर्वक समर्थन करेंगे। अब जरूरत है उपदेश मंच से जीवन के विज्ञान के प्रदर्शन की। हम ऐसे उपदेशक चाहते हैं जो न केवल हमें बता सकें कि कैसे, बल्कि स्वयं हमें यह भी दिखा सकें कि कैसे। हमें ऐसे उपदेशक की जरूरत है जो स्वयं धनी, स्वस्थ, महान और प्रिय हो, जो हमें इन चीजों को प्राप्त करना सिखाए। और जब वह आएगा तो उसे एक विशाल और वफादार अनुयायी मिलेगा। यही बात उस शिक्षक के लिए भी सच है जो बच्चों को आगे बढ़ते जीवन के विश्वास और उद्देश्य से प्रेरित कर सके। वह कभी भी बेरोजगार नहीं होगा, और कोई भी शिक्षक जिसके पास ये विश्वास और उद्देश्य है वह इसे अपने विद्यार्थियों को दे सकता है। अगर ये उसके अपने जीवन और व्यवहार का हिस्सा है तो वह इसे उन्हें दिए बिना नहीं रह सकता। जो बात शिक्षक, उपदेशक और चिकित्सक के लिए सच है, वही बात वकील, दंत चिकित्सक, रियल एस्टेट वाले, बीमा एजेंट,
सभी के लिए सच है। मैंने जिस मानसिक और व्यक्तिगत क्रिया का वर्णन किया है, वह अचूक है, ये कभी असफल नहीं हो सकती। हर पुरुष और महिला जो इन निर्देशों का दृढ़तापूर्वक और अक्षरशः पालन करता है, वह धनवान हो जाएगा। जीवन की वृद्धि का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही गणितीय रूप से निश्चित है। धनवान होना एक सटीक विज्ञान है। मजदूरी कमाने वाले को यह बात अपने मामले में भी उतनी ही सच लगेगी जितनी कि किसी भी अन्य मामले में। ऐसा मत सोचिए कि आपके पास अमीर बनने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि आप वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ उन्नति के कोई स्पष्ट अवसर नहीं है, जहाँ मजदूरी कम है और जीवनयापन का खर्च ज़्यादा है। आप जो चाहते हैं उसकी स्पष्ट मानसिक दृष्टि बनाएं और विश्वास और उद्देश्य के साथ कार्य करना शुरू करें। हर दिन जितना हो सके उतना काम करें और हर काम को पूरी तरह से सफलतापूर्वक करें। सफलता की शक्ति और अमीर बनने के उद्देश्य को अपने हर काम में लगाएं, लेकिन ऐसा सिर्फ अपने नियोक्ता का पक्ष लेने के लिए न करें, इस उम्मीद में कि वह या आपसे ऊपर के लोग आपके अच्छे काम को देखेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा होने की संभावना नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी है, अपनी जगह अपनी पूरी क्षमता से भर रहा है और उससे संतुष्ट है, वह अपने नियोक्ता के लिए मूल्यवान है और उससे पदोन्नत करना नियोक्ता के हित में नहीं है। वह जहाँ है, वहाँ ज़्यादा मूल्यवान है। उन्नति सुनिश्चित करने के लिए अपने स्थान से बहुत बड़ा होने से ज़्यादा कुछ ज़रूरी है। वह व्यक्ति जो निश्चित रूप से उन्नति करेगा, वह है जो अपने स्थान से बहुत बड़ा है और जिसके पास स्पष्ट अवधारणा है कि वह क्या बनना चाहता है, जो जानता है कि वह जो बनना चाहता है वह बन सकता है और जो वह बनने के लिए दृढ़ है जो वह बनना चाहता है। अपने नियोक्ता को खुश करने के लिए अपने वर्तमान स्थान को भरने से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश न करें। इसे खुद को आगे बढ़ाने के विचार से करें। काम के घंटों के दौरान, काम के घंटों के बाद और काम के घंटों से पहले वृद्धि के विश्वास और उद्देश्य को बनाए रखें। इसे इस तरह बनाए रखें कि आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह फोरमैन हो, सहकर्मी हो या सामाजिक परिचित हो, आपसे निकलने वाले उद्देश्य की शक्ति को महसूस करे, ताकि हर किसी को आपसे उन्नति और वृद्धि का एहसास हो। पुरुष आपकी ओर आकर्षित होंगे और अगर आपकी वर्तमान नौकरी में उन्नति की कोई संभावना नहीं है, तो आपको बहुत जल्द दूसरी नौकरी करने का अवसर मिलेगा। एक ऐसी शक्ति है जो कानून का पालन करते हुए आगे बढ़ते हुए मनुष्य को अवसर प्रदान करने में कभी असफल नहीं होती। यदि आप एक निश्चित तरीके से कार्य करते हैं, तो ईश्वर आपकी मदद करने से नहीं बच सकता। उसे स्वयं की मदद करने के लिए ऐसा करना ही होगा। आपकी परिस्थितियों या औद्योगिक स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नीचे गिरा सके। अगर आप स्टील ट्रस्ट के लिए काम करके अमीर नहीं बन सकते, तो आप 10 एकड़ के खेत में काम करके अमीर बन सकते हैं। और अगर आप निश्चित मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो आप निश्चित रूप से स्टील ट्रस्ट के चंगुल से बच निकलेंगे और खेत में या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँच जाएँगे। अगर इसके कुछ हज़ार कर्मचारी निश्चित मार्ग पर चल पड़ें, तो स्टील ट्रस्ट जल्द ही बुरी स्थिति में आ जाएगा। उसे अपने कर्मचारियों को और अवसर देने होंगे, वरना कारोबार बंद हो जाएगा। किसी को भी ट्रस्ट के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट लोगों को तथाकथित निराशाजनक परिस्थितियों में तभी तक रख सकते हैं, जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमीर बनने के विज्ञान को जानने में बहुत अज्ञानी हैं या बौद्धिक रूप से इतने आलसी हैं कि इसका अभ्यास नहीं कर सकते। इस तरह सोचना और काम करना शुरू करें और आपका विश्वास और उद्देश्य आपको अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के किसी भी अवसर को तुरंत पहचानने में मदद करेंगे। ऐसे अवसर शीघ्र ही आएंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जो सब में कार्यरत हैं और आपके लिए कार्य करते हुए उन्हें आपके सामने लाएंगे। आप जो बनना चाहते हैं वह बनने के अवसर का इंतजार न करें। जब आपको अपने वर्तमान से भी बेहतर बनने का अवसर मिले और आप उसकी ओर प्रेरित महसूस करें, तो उसे स्वीकार करें। यह एक बड़े अवसर की ओर पहला कदम होगा। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज संभव नहीं है जो उस व्यक्ति के लिए अवसरों की कमी हो, जो आगे बढ़ता हुआ जीवन जी रहा है। ब्रह्मांड की संरचना में यह अंतर्निहित है कि सभी चीजें उसके लिए होंगी और उसके भले के लिए मिलकर काम करेंगी। और यदि वह निश्चित तरीके से कार्य करेगा और सोचेगा, तो उसे निश्चित रूप से धन प्राप्त होगा। इसलिए मजदूरी करने वाले पुरुष और महिलाएं इस पुस्तक का बहुत ध्यान से अध्ययन करें और इसमें बताए गए कार्य मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह सफल नहीं होगा,
अध्याय 16। कुछ सावधानियां और निष्कर्ष। कई लोग इस विचार का उपहास करेंगे कि अमीर बनने का एक सटीक विज्ञान है। ये धारणा रखते हुए कि धन की आपूर्ति सीमित है, वे इस बात पर जोर देंगे कि सामाजिक और सरकारी संस्थाओं को बदलना होगा इससे पहले कि कोई भी बड़ी संख्या में लोग योग्यता हासिल कर सकें। लेकिन यह सच नहीं है। यह सच है कि मौजूदा सरकारें जनता को गरीबी में रखती हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि जनता निश्चित तरीके से नहीं सोचती और काम नहीं करती। यदि जनता इस पुस्तक में सुझाए अनुसार आगे बढ़ना शुरू कर देती है, तो न तो सरकारें और न ही औद्योगिक प्रणालियां उन्हें रोक सकती हैं। सभी प्रणालियों को आगे बढ़ने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। यदि लोगों में आगे बढ़ने की सोच है, उन्हें विश्वास है कि वे अमीर बन सकते हैं और अमीर बनने के दृढ़ उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी चीज उन्हें गरीबी में नहीं रख सकती। व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी सरकार के अधीन निश्चित तरीके पर चल सकते हैं और खुद को अमीर बना सकते हैं। और जब किसी भी सरकार के अधीन काफी संख्या में व्यक्ति ऐसा करते हैं, तो वे व्यवस्था को इस प्रकार संशोधित कर देते हैं कि दूसरों के लिए रास्ता खुल जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर जितने अधिक लोग अमीर बनते हैं, दूसरों के लिए उतना ही बुरा होता है। रचनात्मक स्तर पर जितने अधिक लोग अमीर बनते हैं, दूसरों के लिए उतना ही अच्छा होता है। जनता का आर्थिक उद्धार केवल तभी संभव है जब बड़ी संख्या में लोग इस पुस्तक में बताई गई वैज्ञानिक पद्धति का अभ्यास करें और अमीर बने। ये दूसरों को रास्ता दिखाएंगे और उन्हें वास्तविक जीवन की इच्छा इस विश्वास के साथ कि इसे प्राप्त किया जा सकता है और इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित करेंगे। हालांकि वर्तमान में यह जानना पर्याप्त है कि न तो वह सरकार जिसके अधीन आप रहते हैं और न ही पूंजीवादी या प्रतिस्पर्धी उद्योग व्यवस्था आपको अमीर बनने से रोक सकती है। जब आप विचार के रचनात्मक स्तर पर प्रवेश करेंगे, तो आप इन सभी चीजों से ऊपर उठेंगे और दूसरे राज्य के नागरिक बनेंगे। लेकिन याद रखें कि आपका विचार रचनात्मक स्तर पर ही होना चाहिए। आपको एक पल के लिए भी आपूर्ति को सीमित मानने या प्रतिस्पर्धा के नैतिक स्तर पर कार्य करने के लिए धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। जब भी आप पुरानी सोच में पड़ें, तो तुरंत खुद को सुधारें, क्योंकि जब आप प्रतिस्पर्धी मन में होते हैं, तो आप समग्र मन का सहयोग खो चुके होते हैं। भविष्य में संभावित आपात स्थितियों का सामना कैसे करेंगे, इसकी योजना बनाने में समय बर्बाद न करें, सिवाय इसके कि आवश्यक नीतियां आज आपके कार्यों को प्रभावित करें। आप आज के काम को पूरी तरह से सफलतापूर्वक करने के बारे में चिंतित हैं, न कि उन आपात स्थितियों के बारे में जो कल उत्पन्न हो सकती हैं। आप उनका सामना जैसे ही वे आती हैं, कर सकते हैं। अपने व्यावसायिक क्षितिज पर आने वाली बाधाओं को कैसे पार करेंगे, इस बारे में चिंता न करें, जब तक कि आप स्पष्ट रूप से यह न देख लें कि उनसे बचने के लिए आपको आज ही अपना रास्ता बदलना होगा। दूर से कोई भी बाधा कितनी भी बड़ी क्यों न दिखाई दे, आप पाएंगे कि यदि आप निश्चित मार्ग पर चलते हैं, तो जैसे ही आप उसके पास पहुंचेंगे, वह गायब हो जाएगी या उसके ऊपर, बीच से या उसके चारों ओर एक रास्ता दिखाई देगा। परिस्थितियों का कोई भी संभावित संयोजन उस पुरुष या महिला को पराजित नहीं कर सकता जो पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर अमीर बनने की ओर अग्रसर है। कोई भी पुरुष या महिला जो कानून का पालन करता है, अमीर बनने से नहीं चूक सकता। ठीक उसी तरह जैसे कोई दो को दो से गुणा करके चार नहीं पा सकता। संभावित आपदाओं, बाधाओं, घबराहट या प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में चिंता न करें। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए समय ही काफी है जब वे तत्काल वर्तमान में आपके सामने प्रस्तुत हों, और आप पाएंगे कि हर कठिनाई अपने साथ उसे दूर करने के साधन लेकर आती है। अपनी वाणी पर संयम रखें। अपने बारे में, अपने मामलों के बारे में या किसी और चीज के बारे में कभी भी निराश या हतोत्साहित करने वाले तरीके से न बोलें। असफलता की संभावना को कभी स्वीकार न करें या इस तरह से न बोलें जिससे असफलता एक संभावना लगे। समय को कभी भी कठिन या व्यावसायिक परिस्थितियों को संदिग्ध न कहें। प्रतिस्पर्धी स्तर पर रहने वालों के लिए समय कठिन और व्यावसायिक रूप से संदिग्ध हो सकता है, लेकिन आपके लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जो चाहें बना सकते हैं और आप भय से परे हैं। जब दूसरों के कठिन समय और खराब कारोबार चल रहा हो, तब आपको अपने सबसे बड़े अवसर मिलेंगे।
दुनिया को एक ऐसी चीज़ के रूप में सोचने और देखने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें, जो बन रही है, जो बढ़ रही है, और जो बुराई दिखाई देती है, उसे केवल वही समझें जो अविकसित है। हमेशा उन्नति की बात करें, अन्यथा करना आपके विश्वास को नकारना है, और अपने विश्वास को नकारना उसे खोना है। खुद को कभी निराश न होने दें। आप किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित चीज़ को पाने की उम्मीद कर सकते हैं, और उस समय उसे प्राप्त न कर पाने की, और यह आपको असफलता जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप अपने विश्वास पर अड़े रहेंगे, तो आप पाएंगे कि असफलता केवल दिखावटी है। निश्चित मार्ग पर चलते रहें, और अगर आपको वह चीज़ नहीं मिलती है, तो आपको कुछ इतना बेहतर मिलेगा कि आप देखेंगे कि वह प्रतीत होने वाली असफलता वास्तव में एक बड़ी सफलता थी। इस विज्ञान के एक छात्र ने एक खास व्यावसायिक संयोजन बनाने का मन बना लिया था, जो उस समय उसे बहुत ही वांछनीय लग रहा था, और उसने इसे साकार करने के लिए कुछ हफ्तों तक काम किया। जब निर्णायक समय आया, तो वह चीज़ एक बिल्कुल ही अस्पष्ट तरीके से विफल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य प्रभाव उसके खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहा था। वह निराश नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसकी इच्छा पूरी हो गई, और कृतज्ञ मन से लगातार आगे बढ़ता रहा। कुछ ही हफ्तों में उसके सामने एक ऐसा बेहतर अवसर आया कि वह किसी भी कीमत पर पहला सौदा नहीं करता, और उसने देखा कि एक ऐसा मन जो उससे ज़्यादा जानता था, ने उसे कमतर चीज़ों में उलझकर ज़्यादा अच्छाई खोने से रोका था। अगर आप अपना विश्वास बनाए रखें, अपने उद्देश्य पर अड़े रहें, कृतज्ञता रखें, और हर दिन उस दिन जो कुछ भी किया जा सकता है, उसे सफलतापूर्वक करते हुए, हर असफलता आपके लिए इसी तरह काम करेगी। जब आप असफल होते हैं, तो इसका कारण ये है कि आपने पर्याप्त नहीं माँगा, लगे रहो, और तुम्हारी चाहत से भी बड़ी चीज़ ज़रूर तुम्हारे पास आएगी, इसे याद रखो। तुम इसलिए असफल नहीं होगे क्योंकि तुम में वह करने के लिए ज़रूरी प्रतिभा की कमी है, जो तुम करना चाहते हो। अगर तुम मेरे निर्देशानुसार चलते रहोगे, तो तुम अपने काम को करने के लिए ज़रूरी सारी प्रतिभा विकसित कर लोगे। इस पुस्तक में प्रतिभा को विकसित करने के विज्ञान पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यह उतना ही निश्चित और सरल है, जितना कि अमीर बनने की प्रक्रिया। हालाँकि इस डर से संकोच या डगमगाओ मत कि जब तुम किसी निश्चित स्थान पर पहुँचोगे, तो तुम योग्यता की कमी के कारण असफल हो जाओगे। लगे रहो, और जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगे, तो योग्यता तुम्हें प्रदान की जाएगी। योग्यता का वही स्रोत जिसने अशिक्षित लिंकन को सरकार में अब तक का सबसे बड़ा काम करने में सक्षम बनाया। जो एक अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया था, वह तुम्हारे लिए भी खुला है। तुम अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल अपने ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में कर सकते हो। पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। इस पुस्तक का अध्ययन करें। इसे तब तक अपना निरंतर साथी बनाएं जब तक आप इसमें निहित सभी विचारों में निपुण न हो जाएं। जब आप इस विश्वास में दृढ़ता से स्थापित हो रहे हों, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप अधिकांश मनोरंजन और आनंद का त्याग कर दें, और उन जगहों से दूर रहें जहां व्याख्यानों या प्रवचनों में इनके विपरीत विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। निराशावादी या परस्पर विरोधी साहित्य न पढ़ें, और न ही इस विषय पर बहस में पढ़ें। प्रस्तावना में उल्लिखित लेखकों के अलावा बहुत कम पढ़ें। अपना अधिकांश खाली समय अपने दृष्टिकोण पर चिंतन करने, कृतज्ञता विकसित करने और इस पुस्तक को पढ़ने में व्यतीत करें। इसमें अमीर बनने के विज्ञान के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है, वह सब है, और आपको अगले अध्याय में सभी आवश्यक बातें संक्षेप में मिलेंगी।